हेलो एवरीवन, वेलकम टू iQuanta पटना। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज जो रीजनिंग का एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है? टिक 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 टिक। ये आवाज कहाँ सुने हो आप? सुने हो ना? क्लॉक। घड़ी में होती है ना, टिक 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 टिक। आजकल तो स्मार्ट वॉचेस भी आ गए हैं, मैक्स डिफरेंट टाइप के वॉचेस आ गए हैं। पहले के जमाने में तो दीवार घड़ी हुआ करते थे, होते थे ना। तो आज हम क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉक जो टॉपिक है ना, वो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका आईपी मैट का एग्जाम है, क्लैट का एग्जाम है, उसके बाद आपका स्नैप का एग्जाम देते हो, एनमेट का एग्जाम देते हैं, एसआरसीसी का एग्जाम देते हैं, सी मैट देते हैं, मैट देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम में क्यों ना बैठे। हर एक एग्जाम में आपको पता है, रीजनिंग अगर उस सेक्शन में आते हैं तो रीजनिंग में क्लॉक टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, क्लॉक टॉपिक में जो आप पढ़ोगे तो आपको तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है, प्रूविंग से नहीं मतलब होना चाहिए। हाँ, प्रूव हुआ, हमको तो पता है। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को पता ही होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप वो प्रूव करके देखेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रूविंग का कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जहां पर होगा जब उसके प्रूविंग से, यानी कुछ कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां पर हम वो चीज सीखेंगे। नहीं तो क्वेश्चन से ज्यादा करना है। जो क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पे जाते हैं तो अप्लाई ही नहीं हो पाता, या अप्लाई करना ही नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन आप मोर एंड मोर करो, कुछ कंसेप्ट का ध्यान रख के आराम से हो जाएगा। तो क्लॉक को ना एक डिफरेंट वे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठ जाओ, क्लॉक का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऐसे भी और सारे टॉपिक लाएंगे। तो आज जो क्लास में हम करेंगे ना, इनफ है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम है, जितना हम करेंगे 1 आवर 2 आवर का क्लास होगा, वो इनफ है आपके क्लॉक के लिए। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम करेंगे। पहले हम सारा कुछ सीखेंगे, उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, और लास्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम अप्रोक्स 50 क्वेश्चन के करीब हम करेंगे, जिसमें सारा वेरिएबल डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे। सारा टाइप का क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ छूटेगा ही नहीं। ठीक है? तो हमको क्वेश्चन को क्रैक करना है, हमको पीएचडी नहीं करना है किसी टॉपिक पे। पीएचडी करने के लिए तो जमाना भरा पड़ा हुआ है ना। तो उस टाइप से हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लॉक। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है ना, क्लॉक में हम एंगल निकालना स्टार्ट कर देते हैं। एंगल निकालने से पहले क्या आपको टाइम को कैलकुलेट करने आता है? टाइम अगर दिया है तो उसको हमको आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? कभी कभी स्टूडेंट इसमें ही गड़बड़ कर लेते हैं। तो उसको कैसे चेंज करना है, आज हम पहले वो देखते हैं। सबसे पहले तो क्लॉक टॉपिक है। क्लॉक में क्या होता है? टाइम टाइम टाइम। और टाइम बहुत जरूरी है। विद इन टाइम में आप जॉब ले लो, बहुत अच्छा है। विद इन टाइम आप किसी एग्जाम को क्रैक कर लो, बहुत अच्छा है। ठीक है? तो ये आपको बहुत कुछ बताता है। तो अब हम नॉर्मल सा क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले कंसेप्ट भी सीखेंगे, क्वेश्चंस भी करना सीखेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ, मेरे पास क्या होता है? आवर्स होते हैं, है ना? आवर्स हैंड होते हैं। एक क्या होते हैं? मिनट हैंड होते हैं। और एक क्या होते हैं? सेकेंड हैंड होते हैं, है ना? एक सेकेंड का होता है सुई, मिनट का होता है, और आवर का होता है। कहीं कहीं पर आप देखोगे सेकेंड का सुई आपको मेंशन नहीं करता है। आप आजकल नए नए वॉच आते हैं जिसमें सेकेंड का सुई को मेंशन लोग नहीं करते हैं। तो आज हम लेकिन देखेंगे सारा। हम कहेंगे आपको आवर को मिनट में चेंज करना है, ठीक है, और मिनट को सेकेंड में चेंज करना है। तो कहेगा आवर को सर मिनट में चेंज करना है, तो हमको इंटू क्या करना पड़ेगा? 60। कहेंगे 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट? तो 60 मिनट। तो 1 आवर में 60 मिनट होगा, 2 आवर्स में कितने होंगे? 2 इंटू 60। यानी आवर से मिनट में चेंज करना है, तो जितने भी आवर्स होंगे उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा। और मिनट को सेकेंड में चेंज करना है, तो इसमें भी इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपको पता है मिनट हैंड जो होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। तो मिनट हैंड को सेकेंड हैंड में अगर आपको चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका रिवर्स, अगर हमको सेकेंड हैंड को मिनट में चेंज करना है तो डिवाइड 60 कर देंगे। जैसे सेकेंड हैंड 60 सेकेंड इक्वल टू कितना मिनट? तो कहेगा 1 मिनट। कैसे कहे? 60 बाय 60 डिवाइड किए तब तो पता चला ना। 120 सेकेंड है तो कितना मिनट? 120 डिवाइड 60, 2 मिनट। उसी टाइप से हम मिनट को आवर में अगर चेंज करते हैं तो डिवाइड 60 कर देंगे। मिनट को आवर में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड 60 कर देंगे। तो ये आपको पैटर्न होना चाहिए। आवर को मिनट हैंड में, मिनट हैंड को सेकेंड हैंड में, या सेकेंड हैंड को मिनट हैंड में, मिनट हैंड को आवर हैंड में हम कैसे चेंज करते हैं। क्लियर हो गया? आप क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको कह रहा है
हाउ विल यू राइट 4.14 आवर्स इन आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। कह रहा है 4.14 आवर को ना आवर, मिनट और सेकेंड में लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है? आवर्स में लिखना है, मिनट में लिखना है और सेकेंड में लिखना है, इसमें लिखना है आपको। तो आपको पता है आवर, तुमको पता है कितने आवर है यहाँ पे? 4 आवर है, तो आवर तो 4 ही होंगे। इसमें मिनट कितने होंगे, सेकेंड कितने होंगे, वो हमको निकालना है। तो एक्स्ट्रा क्या बच गया 4 के अलावा? कहेगा 0.14। ये क्या है? मेरा आवर है ना, तो डेसिमल हटाएंगे, सबसे पहले नीचे 100 लगेगा। अब आवर को हमको मिनट बनाना है, आवर को हमको क्या बनाना है? मिनट बनाना है। तो क्या करेंगे आवर को मिनट बनाने के लिए? 60 से मल्टीप्लाई। तो आप कहेगा सर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना, कर दिए। तो 0 और 0 कट गया, 2 से 5 टाइम्स कट गया, 2 से 3 टाइम्स कट गया। तो 43 जा कितना हो गया? 42 अब बाय 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 8 जा और आएगा 2/5, ये आ जाएगा। तो मिनट कितने निकल के आए? 8, 2/5 मिनट। तो 8 मिनट, मिनट में कितने हो गए? 8 मिनट हो गए ना। अब जो पार्ट बचा हमको सेकेंड में चेंज करना है, तो मिनट में तो 8 हो गए, एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ है? 2/5। अब हमको मिनट जो एक्स्ट्रा बचा है, क्या कि हमको तीनों टर्म में लिखना है, तो यहां तक तो इंटीजर में लिखना है, तो ये 8 मिनट हो गए। अगर हमको पूछता आवर और मिनट में ही, तो हम आंसर दे देते 4, 8, 2/5, इतना हो जाता है आंसर। लेकिन हमको कह रहा है सेकेंड में भी चेंज कीजिए, तो मिनट तो 8 हो गए यहाँ पे इंटीजर में। अब जो बचा इसको सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, 2/5 है, तो 2/5 इंटू, आपको मिनट को सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24, यानी कि 24 सेकेंड हो गया। तो ये मेरा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन में जैसे रहे, ऑप्शन में अगर यहीं तक में रख दे आवर मिनट में, तो यही रख देंगे। अगर सेकेंड में कर रहा है तो 8 मिनट हो गया, इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो ऑप्शन में मैच कर लेंगे कौन क्या है। इस टाइप से हम कैलकुलेट कर लेंगे, इजी है ना। तो सब बहुतों को ये नहीं आता है, आप सीखो ये, ठीक है। हाउ विल यू राइट 745 आवर्स इन आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। तो 745 बोल रहा है ना, 745, 7.45 ये आवर्स में है, तो इनको आवर्स मिनट सेकेंड बनाना है, तो आवर्स मिनट और सेकेंड बनाना है, तो वही करेंगे। आवर्स तो मेरे पास 7 ही है, तो 7 ही रहेंगे। मिनट यहाँ पे 0.45 है ना, तो 0.45 को कैसे लिखेंगे? डिवाइड 6, डिवाइड 100, पॉइंट हटा देंगे तो इनटू। अब आवर को हमको बनाना है मिनट में, तो आवर को मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई करते 0 0, 2 3 जा, 2 5 जा, 5 9 जा, 9 3 जा, 27 मिनट, यानी कि 27 मिनट हो गए। क्या एक्स्ट्रा कुछ बचा? इंटीजर के अलावा एक्स्ट्रा कुछ बचा? नहीं बचा, यानी सेकेंड नहीं होंगे इसमें, तो सेकेंड नहीं होगा तो 0 0 सेकेंड हो गई है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बचता, जैसे यहाँ पे क्या था, 5 से डिवाइड किए तो 8 मिनट आया, और एक्स्ट्रा में 2/5 आया, तो इसको सेकेंड में चेंज किए, यहाँ तो कुछ वैसा आया नहीं आया, तो ये आपके ऑप्शन में यही होंगे। अगर आवर मिनट सेकेंड बोलना है तो यही आपके ऑप्शन में होंगे। तो हम कैसे चेंज करते हैं आपको पता लग गया। अच्छा, आपको रिवर्स बोल दे, आपको ऐसे दे दे 4 आवर्स 8 मिनट 24 सेकेंड, इसको कहे जो आप आवर्स में चेंज कीजिए, यानी 4 आवर्स 8 मिनट 24 सेकेंड इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स। तो आपको पता है हाउ मेनी आवर्स, 4.14 आवर्स। तो इसको लाना है, कैसे लाएंगे? अब बैक से हमको यहां पे पहुंचना है, तो इसका भी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम वही लिए हैं, वही वैल्यू लिए हैं आपको समझाने के लिए, जो आपको उल्टा रिवर्स करके पूछ दे, जो हाउ विल यू राइट 4 आवर्स 8 मिनट 24 सेकेंड इन आवर्स, ऐसे आपको पूछ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आवर्स में बोला है ना, तो ये तो आवर्स है ही, तो इसके साथ हमको कुछ नहीं करना है। 24 है ना, तो 24, अब सेकेंड को आवर्स में बनाना है। आपको यहाँ पे आवर था हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड था ना। जब आवर से मिनट जा रहे हैं तो इंटू 60, मिनट से सेकेंड जा रहे हैं तो इंटू 60, और सेकेंड से मिनट बना रहे हैं तो डिवाइड 60, और मिनट से आवर जा रहे हैं तो डिवाइड 60। अब हमको क्या करना है ना, 24 सेकेंड को मिनट में पहले चेंज करना है, 24 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए डिवाइड 60 करेंगे, इसको डिवाइड 60 कर दिए, क्लियर। कितना आएगा? 12 2 जा, 12 5 जा, यानी कि 2/5, ये मिनट हो गए। और एक्स्ट्रा में यहाँ मिनट कितने थे पहले से? 8, तो कहिएगा 8 पहले से थे, अब 2/5 और आ गए, तो कितने हो जाएंगे? 42/5, ये क्या हो गए? मिनट, ठीक है।
अब मिनट जब हो गए, अब हमको क्या चाहिए, हमको आवर में चेंज करना है ना, तो मिनट हैंड से फिर आवर हैंड पे जाएंगे तो डिवाइड 60, यानी कि इसको फिर डिवाइड क्या करेंगे 60, डिवाइड 60 से कर दिए तो आप देखोगे 12 2 से 30 टाइम्स, 2 से 21 टाइम्स, ठीक है, 3 से 7 टाइम्स और 3 से 9 टाइम्स, यानी कितना आ गया 7/45, यही आ गया ना, 9 5 जा 40, 3 7 टाइम, 3 से 10 सॉरी 10 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 10 5 जा 50। अब 50 को 7 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो आपको एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो डेसिमल लगाएंगे 0, फिर एक 0 लगाए तो 50 से कितना टाइम जाएगा 14 टाइम्स, यानी कि 0.14 हो गया, यानी कि आवर्स में इसको कैसे लिखेंगे 0.14, तो 4 आवर्स पहले से था, 0.14 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। समझे ना कैसे हुआ, इसको देख लेते हैं। तो 27 7 है ना, तो 7 27, तो 27 को कैसे लिखोगे आप, यहाँ तो सेकेंड हैंड कुछ है नहीं, मिनट ही है, इसको हमको आवर में चेंज करना है तो 60, यही करेंगे ना, 9 से 3 टाइम्स सॉरी 3 से 9 टाइम्स, 3 से 20 टाइम्स, तो 9/20, 9/20 कितना होगा, तो 24 जा 20, यहाँ पे देखेंगे 24 जा और 25 जा, यानी कि 7.45 आवर्स, यही आ जाएगा जो पहले आया था आपका। यानी कि मिनट आपको आवर्स में चेंज करना है तो वो प्रोसेस करेंगे, तो आवर्स आपको ये टाइम दे दे, आवर्स दे दे, मिनट दे दे, सेकंड दे दे, और उसको कहेगा आवर्स में चेंज करने के लिए, तो ऐसे करेंगे। और आवर्स को लिख दिया, उसको कहेगा जो आवर्स मिनट और हैंड में और सेकंड हैंड में चेंज कीजिए सेकंड में, तो ऐसे चेंज कर लेंगे। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। क्लियर, आगे देखते हैं हम। आप पूछता है मिरर इमेज, एक एक पैटर्न चलेंगे, किसी में दिक्कत ना हो आपको, और ये क्लास के बाद आपको कभी दिक्कत ही ना हो क्लॉक में, जो 5 बार हम क्लॉक की पढ़ रहे हैं। मिरर इमेज जब होता है ना, तो दो वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं मिरर इमेज निकालने के लिए, एक 1160 और एक 2360। अब जैसे घड़ी देखते हो तो घड़ी में तो 12 ही बजते हैं ना, लेकिन जब ट्रेन और घड़ी देखोगे तो वहां पर 13 भी होते हैं, तो 15 16 17 18 16 17 18 19 20 सब बजते हैं वहां पे। तो अगर हमको कोई भी टाइम दे दिया, मान लीजिए आपको 8:48 दे दिया, तो आपको देखना है 8:48 इसके रेंज में, इसके अंदर है कि इसके अंदर है। 8:48 इसके अंदर है ना, तो सिंपली ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें से 8:48 को माइनस कर दो, माइनस करोगे ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि 8:48 का मिरर इमेज होगा वो 3:12 पे बनेगा मिरर इमेज, यानी कि 8:48 का मिरर में देखोगे इमेज ना, तो ये शो करेगा 3:12। जैसे 10:20 किसके अंदर, इसी के अंदर है ना, तो 1160 में आप क्या करो 10:20 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 1, तो 1:40, यानी 1160 का जो मिरर इमेज किसका था, 10:20 का जो मिरर इमेज होगा वो होगा 140। मिरर के सामने रख दो, 10:20 को डिनोट करो, 10:20 का देखो मिरर के सामने, तो आपको दिखेगा 1:40 उसका मिरर इमेज बन रहा है। ठीक है, अब 12:20 है, 12:20 तो इसके अंदर है नहीं, 12:20 तो इसके अंदर आएगा, इससे तो बाहर हो जाएगा 12:20, तो इसमें माइनस कर लेंगे 23 60 और 12 और 20, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 1 यानी 1140, यानी कि 12:20 का जो मिरर इमेज होगा वो होगा 1140। क्लियर है, इस टाइप से हम करेंगे, बस वैल्यू याद रखना है। अब आपको एक टाइम दे दिया, टाइम ऐसे भी दे सकता है 70 48 5/12 का मिरर इमेज बताइए क्या होगा। तो इसमें जब ऐसे पूछे ना, तो पहले देखना है ये वैल्यू किसके करीब में है, किसके अंदर है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर है ना, हाँ, तो यहाँ पे 48 5/12 लिखा है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 23 और इससे 1 मिनट अलग कर लेंगे 59 और 1 मिनट को अलग कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। बात तो सही में 51 और 9 और 160 हो जाएगा। आप क्या करेंगे 17 इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से 48 को माइनस कर देंगे और इसमें से 5/12 को माइनस कर देंगे, इस टाइप से इसमें माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1 में से 5/12, 1 में से 5/12 को माइनस कीजिएगा तो 12 5 यानी 7/12 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो 6:11 7/12 मिनट, ये आपको डिनोट करेगा वो। ठीक है, यानी कि इसका जो मिरर इमेज होगा इस वैल्यू का
वो आपका मिरर इमेज ये आपको शो करेगा। तो जब आपको फ्रैक्शन में देना 48 समथिंग दे साथ में, तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे मिनट है ना उसे 59 और 1 मिनट अलग कर लेना। 1 में आप अलग माइनस कर लो, 59 में आपको मिनट, यानी इंटीजर में इंटीजर माइनस कर लो और 1 अलग कर लो, जिसमें ये माइनस करने में इजी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा माइनस करने में। ठीक है, दूसरा वैल्यू क्या था, यहां देख लेते हैं। 2:21 ये था ना, तो ये तो इसके अंदर है, तो इसके अंदर में यहाँ फ्रैक्शन दिख रहा है ना, तो इसको बस उसी टाइप से लिख लेंगे 11, 59 और 1। अब इसमें माइनस कर देंगे, इसमें 2 माइनस कर दिए, इसमें 21 को माइनस कर दिए, इसमें 7/11 को माइनस कर दिए। यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 8 और 3 आ गया, यहाँ पे 11 में 7 माइनस करेंगे तो 4/11, यानी कि 938 4/11। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो इजी है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दे ऐसे करके, या आपको फ्रैक्शन फॉर्म में डाल दे, बस आपको ऐसे क्रैक कर लेना है जैसे हम बताए हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को देखते हैं, किस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेते हैं। वाटर इमेज, आपको अगर वाटर इमेज पूछ रहा है वो, तो कैसे करेंगे सर वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में दो वैल्यू ध्यान रखेंगे, 1830 और 7090, दोनों का मतलब एक ही है। 70 अगर 10 इसको दे दिए तो 18 आवर्स, 60 इसको दे दिए तो 18 आवर्स, एक्स्ट्रा 30 बच जाए। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 70 आवर्स हुआ ना, यहाँ 60 मिनट है, तो 60 मिनट में यहाँ पे 90 मिनट है, तो 60 मिनट इसको दे दिए, 18 आवर्स हो गए, एक्स्ट्रा कितना बच गया 30। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है। बस ध्यान रखना है कहीं पे अगर इस मिनट से ज्यादा हो गया, 30 या 31 पूछ दिया, तो 30 में 31 को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इस वैल्यू में माइनस कर लेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 8 और 20 बोल रहा है ना, तो 8 20 किसके रेंज में, इसके रेंज में है ना, तो 18 30 में क्या करो, 8 20 को माइनस कर दो, तो माइनस कर दिया तो 18 में 8 10 हो गया, 30 में 20 10 हो गया, तो ये टाइमिंग हो गया। यानी कि 18 30 का वाटर इमेज जो होगा वो 10 10 डिनोट करेगा। क्लियर, तो इस टाइप से हम कर लेते हैं। दूसरा वैल्यू है 10 20, तो 10 20, तो 10 20 तो इसके अंदर है ना, तो इसमें माइनस कर लो 8 30 में, यानी कि 10 हो गया और ये 8 हो गया, यानी ये आंसर हो गया। 8 30 का वाटर इमेज 8 10 पे होगा, तो 8 10 डिनोट करेगा। अब है 12 35, 12 35, 12 35, देखो 12 तो है इसके अंदर, लेकिन 35 तो इसके अंदर नहीं है ना, 30 से तो बड़ा है। जब यहाँ पे मिनट से अगर बड़ा दिखने लगे यहाँ पे, तो सिर्फ इसमें माइनस कर दीजिए, सिंपल। यानी कि 70 और 90 में माइनस कर दें, 90 माइनस करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 6, 9 10 5 हो गया और 8 में ठीक है 5, यहाँ 5 हो जाएगा। और 17 में 12 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 5 5, यानी 5:55 ये डिनोट करेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पे 70 में 12 गया तो 5, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब अगर आपको दे दे टाइमिंग वैसे 7 55 5/7 ऐसे दे दिया आपको, तो इसका बताइए। सबसे पहले देखेंगे 7 तो इसके अंदर है, लेकिन 55 बोला है, 55 तो इसके अंदर नहीं है ना, 55 से तो ज्यादा ही है थोड़ा वैल्यू, तो ये 30 है, इससे ज्यादा वैल्यू है मिनट का, तो उसमें माइनस कर देंगे। यानी कि उसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जैसे ही फ्रैक्शन आया उसको हम अलग कर लेंगे, 70 89 और 1 ऐसे लिख लेंगे 90 को। अब 7 इसमें माइनस कर दिए, 55 इसमें माइनस कर दिए और 5/7 इसमें माइनस कर दिए, और वैल्यू निकालेंगे तो 17 में 7 गया तो 10 हो जाएगा, 89 में 5 गया तो 4 और 3 हो जाएगा, और 1 में 5/7 गया तो 2/7 हो जाएगा। तो 10 34 और 2/7 ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसी टाइप से 825 आपको दिया हुआ है, तो 825 3/7 ये दिया हुआ ना, तो 825 3/7 इसके रेंज में आ रहा है ना, हाँ 8 इसके अंदर है, 30 के अंदर ही, तो 25 3/7 होंगे। तो बस इस पे करना है। अब फ्रैक्शन जैसे ही है इसको अलग कर लेना है, 1 मिनट इससे बस अलग कर लेना है, 18 29 और 1 अलग कर लेना है। अब इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, इसमें 25 माइनस कर दीजिए, और इसमें से 3/7 को माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करोगे तो 18 में से 8 गया, यहाँ लिख देते हैं 18 में से 8 गया तो ये 10 हो जाएगा, 29 में 25 गया तो 0 4 हो जाएगा, और 1 में से 3/7 गया तो 4/7 हो जाएगा। तो जिसको 10 और 4 और 4/7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। तो
इस टाइप से हम वाटर इमेज निकाल लेते हैं। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज में आपको कोई इशू नहीं होगा, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं यही पॉसिबिलिटी है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मिरर इमेज सीख लिए, वाटर इमेज सीख लिए, आवर्स को मिनट सेकेंड में कैसे चेंज करें और मिनट सेकेंड को आवर्स में कैसे चेंज करें, ये सब पैटर्न हम सीख लिए। एक एक पैटर्न पे चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। अब मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड, इसको हम देखते हैं ये है क्या, कैसे हम लिखते हैं इसको। अब कहोगे जब इसको हमको लिखना है सर, तो यहाँ पे तो 12 रहता है ना, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, यहाँ पे 5 होते हैं, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 7 होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं, यहाँ पे 9 होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं, यहाँ पे 11 होते हैं, और बीच में तीनों सुइयां रहती है। यहाँ पे बीच में क्या होती है, तीनों सुइयां यहाँ पे वर्क करती है, तीनों सुइयां। ठीक है, एक होगा आवर हैंड, यहाँ पे जो 3 सुई रहते हैं इनमें एक का नाम होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है सेकेंड हैंड। 3 टाइप के सुई होते हैं। अब बस इनका काम होता है जैसे जैसे घूमेंगे वैसे वैसे हम एंगल निकालेंगे। आवर हैंड का हम देखते हैं, आवर हैंड मान लीजिए आवर हैंड अभी यहाँ पे है। ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे 1 आवर हो गया, यहाँ 2 आवर, 3 आवर, मतलब कि टोटल 12 घंटों में, 12 आवर्स में, 12 आवर्स में वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा ना। तो ये 12 आवर्स में जो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, तो मिनट का हैंड 30, मिनट का हैंड क्या करेगा, मिनट का हैंड 60 मिनट में वो कंप्लीट करेगा। जो ये 12 आवर्स में कंप्लीट करेगा, मिनट का हैंड कितना में कंप्लीट कर देगा, 60 मिनट में कर देगा ना। क्या कि मिनट का हैंड जब चलना स्टार्ट करता है तो 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देता है मिनट का हैंड, यानी 60 मिनट में। लेकिन आवर का हैंड ये पूरा यहां से यहां तक जब आएगा तो 12 आवर्स उसको लगेंगे, और सेकेंड के हैंड को कितने लगेंगे, 60 सेकेंड लगेंगे। यानी सेकेंड हैंड जब घूम रहा है तो सेकेंड हैंड 60 सेकेंड में, तो 60 सेकेंड में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आवर हैंड को यहां से यहां तक पहुंचने में, पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, यहां से स्टार्ट किया है तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उसको 12 वर्ष लगेंगे। और मिनट का हैंड भी अगर यहीं पे है तो उसको यहां से यहां तक कंप्लीट करने में 60 मिनट लगेंगे। और सेकेंड हैंड भी अगर यहाँ पे है, कहीं भी रहे, उसको एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 60 सेकेंड लगेंगे। और आपको पता है जो एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने में कितना डिग्री लगते हैं, 360 डिग्री होते हैं ना। तो आवर का 12 आवर्स में 36 डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री का एंगल बना देगा। वहीं पर मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना देगा, वहीं पर 60 सेकेंड में ये 360 डिग्री का एंगल बना देगा। क्लियर है? 12 आवर्स में आवर का हैंड, यानी कि आवर हैंड 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बना देगा, क्योंकि पूरा सर्कल एक कंप्लीट करना यानी कि 360 डिग्री को कंप्लीट करने के इक्वल है। वहीं 60 मिनट में आपका जो है मिनट हैंड वो बना देगा 360 डिग्री का एंगल, वहीं पर सेकेंड जो है 60 सेकेंड में बना देगा वो 360 डिग्री का एंगल बना देगा ना। देखिए 12 आवर्स में 360 बना रहा है, 12 आवर्स में 360 बना रहा है, तो 1 आवर्स में ये 30 डिग्री का बनाएगा। ये 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1 मिनट में ये कितना का बना देगा, 60 डिग्री का एंगल बना देगा, 6 डिग्री का एंगल बना देगा। सेकेंड हैंड 60 सेकेंड में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री का एंगल बना देगा। ये पता लग गया ना। तो ये हमको जानना है, ये समझना है, बस ये पैटर्न समझना है बस। यानी हम कहेंगे आवर का हैंड अगर यहाँ पे है तो 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1 आवर में कितना का बनाएगा, कहेगा 30 डिग्री का बनाएगा। 2 आवर में कितना का बनाएगा, यहाँ भी 30 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे कितना बनाएगा, ये भी 30 डिग्री बनाएगा। यानी कि टोटल आपको जो बना दिया वो कितना डिग्री का बना दिया, 90 डिग्री का बना दिया। 30, 36, 39, यानी कि वो 1 आवर में 30 डिग्री का बना रहा है, तो 3 आवर में क्या बना देगा, 30, 90 का बना देगा। और 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल को ही कहते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल को ही कहते हैं ना। यानी कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, यानी 12 से 3 के बीच राइट एंगल का ट्राइंगल बन जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्राइंगल बनते हैं, 30 डिग्री बन सकते हैं, 30, और भी बहुत सारे एंगल बनते हैं। तो ये आपको उस पैटर्न याद रखना है, कौन कितने देर में कितना डिग्री का एंगल बना देता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं।
यहां पर जैसे हम सीखे हैं अभी तक, ये 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 60 मिनट में 360 डिग्री का, सॉरी मिनट है ना, ये 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये 60 सेकेंड में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये तो पता लग गया, पहले भी हम पता कर लिए थे। अब यहां पर है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा ये, तो कहेगा सर 1 मिनट में 360 बाय 60 यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। पॉइंट याद रखना है बस, सारा क्वेश्चन इसी से बना देंगे। 12 आवर्स में 360 डिग्री का बना रहा है, तो 1 आवर्स में कितना बनाएगा, तो कहेगा 360 बाय 12 यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये 60 सेकेंड में यानी कि 1 सेकेंड में कितना बनाएगा, 360 डिग्री बाय 60 यानी कि 1 सेकेंड में ये 6 डिग्री का एंगल बना देगा। क्लियर, ये तो पता लग गया आपको। बस याद रखना 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 6 डिग्री। क्लियर। अब आप ये देख रहे हैं 1 आवर्स में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो 1 आवर्स में इसमें मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो कहिएगा आवर का हैंड 1 मिनट में कितना का बना देगा, तो कहिएगा 30 बाय 60 यानी कि 1/2 डिग्री, यानी इसको आप 0.5 डिग्री भी लिख सकते हो। तो 1 मिनट में आवर हैंड जो बनाता है 0.5 डिग्री या 1/2 डिग्री का बनाता है। ठीक है, और ये 1 मिनट में कितना बना रहा है, 1 मिनट में ये 6 डिग्री का बना रहा है, ये 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रहा है। क्लियर। इसका देखेंगे 1 सेकेंड में इतना बना रहा है, 1 सेकेंड में इतना बना रहा है, 60 सेकेंड में इतना बना रहा है, यानी कि 60 सेकेंड इक्वल टू कितना हुआ, 1 मिनट। ये 1 मिनट में कितना का बना रहा है, 360 डिग्री का, यही बना रहा है ना, 60 सेकेंड 1 मिनट। तो अगर हम देखें यहाँ पे कंपेयर कर लें, तो मेनली कंपेयर अगर हम आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच ही होता है, आवर हैंड और मिनट हैंड। ये मिनट हैंड है और ये क्या है, आवर हैंड। तो आप देखिएगा 1 मिनट में 1 मिनट में आवर हैंड मिनट हैंड कितना का डिग्री का एंगल बनाया, 6 डिग्री। वहीं पर आवर हैंड कितने का एंगल बनाया, 1/2 डिग्री, यही का एंगल बनाया ना। तो कहेगा मिनट का हैंड आवर के हैंड से कितना ज्यादा है, मोर, कितना मोर है, पहले पूछेगा, ये हटा देते हैं, पूछेगा पहले कितना ये मोर है, तो आप कहेगा मोर पूछ रहा है ना सर, हाँ, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 6 1/2 12/2 11/2 यानी कि 11/2 मोर है डिग्री, यानी कि 5.5 डिग्री मोर है। मोर पूछे तो, अगर पूछे जो आवर मिनट हैंड आवर हैंड से कितना टाइम्स है, अगर ये टाइम्स आप पूछ रहे जो बताइए टाइम्स कितना है, तो कहिएगा जो 1/2 का कितना टाइम्स 6 होता है, तो 1/2 का कितना टाइम्स 6 होता है, वही ना, आवर हैंड 1/2 डिग्री बनाता है, ये मिनट का 6 डिग्री बना रहा है, तो कितना टाइम्स होगा, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो सीधा करना 6 2 जा क्या होता है 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6 डिग्री, यानी कि 12 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि ये 12 टाइम्स ज्यादा है, टाइम्स में 12 टाइम्स ज्यादा है, और मोर पूछे तो 11/2 डिग्री मोर है। उसी रिवर्स में पूछे जो बताइए जो आवर का हैंड मिनट के हैंड से कितना लेस है, तो आप बोलिएगा 11/2 डिग्री लेस है। कितना टाइम्स लेस है, तो आप कहिएगा 12 टाइम्स लेस है, रिवर्स। तो याद रखना है आपको, मिनट का हैंड और आवर का हैंड में जो एक केस होता है मोर का और एक केस होता है टाइम्स का। तो अगर मोर पूछ रहा है तो करना 11/2 डिग्री, जिसको हम 5.5 डिग्री भी लिखते हैं, अगर टाइम्स बोला है तो 12 टाइम्स। ठीक है, तो 1 मिनट में ये गैप क्या होता है, 1 मिनट में 1 मिनट का गैप होता है। अगर हम यहां पूछ दे आपको, इसको हम हटा देते हैं ताकि तो सीख लिए, अगर हम यहां पूछ दे जो बताइए 1 मिनट में इतना है, तो 5 मिनट में कितना मोर हो गया होगा, 5 मिनट में, 1 मिनट में आपका उतना मोर है, तो 5 मिनट में कितना हो गया होगा, तो कहेगा सर 1 मिनट में कितना हो रहा है ना, 1 मिनट में 5.5 हो रहा है, यानी 11/2 हो रहा है, तो 5.5 1 मिनट में हो रहा है, तो 5 मिनट में इंटू 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 25 2 25 27 27.5
5 डिग्री मोर हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट में आपका 5.5 डिग्री मोर हुआ है। 5 मिनट में पूछे जो मिनट का हैंड आवर के हैंड से कितना मोर है 5 मिनट्स में, तो 27.5। या आपको ऐसे भी कह सकते हैं 1 मिनट में आपका कितना मोर हो रहा है 11/2 डिग्री, यानी कि 5.5 हो रहा है ना, तो 2 मिनट में कितना होगा, तो 2 मिनट में होगा 5.5 का डबल हो जाएगा। तो डबल कितना होगा 11 डिग्री, यही हो जाएगा ना, 11 डिग्री हो जाएगा। आपको कहीं पूछ दे 20 मिनट में मिनट का हैंड, 20 मिनट में मिनट का हैंड जो है आवर हैंड से कितना मोर है, तो आप कहिएगा 2 मिनट में इतना है 11 डिग्री, तो 2 का कितना टाइम्स 20 होता है 10 टाइम्स, इसका 10 टाइम्स कर देंगे तो 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे पूछे तो आपको पूछ दिया 50 मिनट में कितना कितना मोर होगा, तो 2 का कितना टाइम्स 50 25, इसका भी 25 को टाइम कर देंगे 275, तो 275 डिग्री। तो ये ऐसे से क्वेश्चन नॉर्मली पूछते रहते हैं, तो आपको आना चाहिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा कन्वर्जन का तरीका है, आप ऐसे उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, एक एक चीज को हमको देखना है, समझना है कैसे क्या हो रहा है वो। तो मिनट का हैंड तो ये हो गया, आवर का हैंड ये हो गया, जो 60 मिनट में कितना था, 60 मिनट में आपका 30 डिग्री था, तो 1 मिनट में आपका कितना हो गया 1/2 डिग्री, जिसको हम 0.5 डिग्री भी लिखते हैं, और ये 1 मिनट में इतना हो गया। अच्छा ये चीज है आवर, मिनट हैंड है यहाँ पे, उसके बाद आवर हैंड है, उसके बाद सेकेंड हैंड है। तो आप देखेंगे जो आवर हैंड मेरा कितना 1 मिनट में कितना बना रहा है 1/2 डिग्री, यही बना रहा है ना, और 1 मिनट में ये कितना बना रहा है 6 डिग्री, 1 मिनट में वो कितना बना रहा है 360 डिग्री। अब हम कहेंगे जो सेकेंड हैंड आवर हैंड से कितना मोर है, सेकेंड हैंड आवर हैंड से कितना मोर है, यानी कि यहाँ पर 1/2 में कितने से मल्टीप्लाई करें जो 360 मिल जाए। पहले मोर पूछ रहा है ना, 360 में इसको माइनस कर देंगे, तो कहेगा 360 में 1/2 को माइनस कर दिए तो 720 माइनस 1, 720 माइनस 719 अब बाई 2 डिग्री, ये मोर हो जाएगा अगर मोर पूछ रहा है तो। सेकेंड हैंड आवर हैंड से कितना मोर है, तो इसमें इसका डिफरेंस ले लेंगे, 360 में 1/2 को डिफरेंस कर लेंगे, 360 इंटू 2 720, 720 माइनस 1 719 बाई 2 डिग्री। अगर टाइम्स पूछ रहा है ये मोर हो गया, ये क्या हो गया मोर, टाइम्स पूछ रहा है तो कितना, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें जो हमको 360 मिल जाए, कुछ नहीं करना, 360 इंटू 2 कर देना है 720, यानी इसमें आप 720 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 360, यानी कि टाइम्स में 720 टाइम्स ज्यादा है, ये 720 टाइम्स क्या है मोर है। अगर आपको पूछता है सेकेंड का हैंड आवर के हैंड से कितना मोर है, तो आपको अब जवाब देना 719/2 डिग्री मोर है। अगर आपको पूछ रहा है जो सेकेंड का हैंड आवर के हैंड से कितना मोर है, कितना टाइम्स ज्यादा है, तो आपको बोलना 720 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है ना। उसी टाइप से आपको यहां भी पूछे, अभी बताएं जस्ट, यानी कि मोर में कितना है 11/2 डिग्री और टाइम्स में कितना है 12 टाइम्स, है ना, 12 टाइम्स इधर हो जाएगा, 12 टाइम्स इधर तरफ 12 टाइम्स, और ये हो जाएगा मोर में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जो आवर का हैंड जो है, ऐसे पूछे पहले मिनट का हैंड जो है आवर के हैंड से कितना मोर है, तो कहिएगा 11/2 डिग्री मोर है या 5.5 डिग्री मोर है पर मिनट। अगर पूछे जो मिनट का हैंड आवर के हैंड से कितना टाइम्स मोर है, तो कहिएगा 12 टाइम्स। पूछे सेकेंड का हैंड आवर के हैंड से कितना मोर है, तो आप बोलिएगा 719/2 डिग्री मोर है। अगर आपसे पूछे सेकेंड का हैंड आवर के हैंड से कितना टाइम्स मोर है, तो आप कहिएगा 720 टाइम्स मोर है। इसी से आपको घुमाते रहेगा क्वेश्चन को, जी 1 मिनट का है तो 2 मिनट में बताइए, 1 मिनट में 720 टाइम्स हो रहा है तो 2 मिनट में 40 टाइम्स हो जाएगा। 3 मिनट्स पूछेगा तो 3 मिनट की निकाल देंगे। ये 1 मिनट का है, आपको जितना मिनट दे दे बस मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, आराम से आ जाएगा वैल्यू, आ जाएगा ना, आराम से आ जाएगा वैल्यू। तो आपको इस टाइप से कैलकुलेट करना है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें देखिए हम पूरा कंसेप्ट रिवाइज करवा रहे हैं, क्वेश्चन मेनली आपको यहीं से बनते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड। अब इसको देखें तो मिनट हैंड क्या था, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है, आवर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना दे रही है। अब आपको मिनट आवर में कंपेयर हो गया, आवर सेकेंड में कंपेयर हो गया। अब आपको ऐसे पूछ दे यहाँ पे वो बताइए मिनट का हैंड आवर के हैंड
इसमें कंपेयर करते हैं, यानी कि आवर का सेकेंड का हैंड जो है मिनट के हैंड से कितना मोर है, तो कहिएगा 360 माइनस 6, यानी कि 354 डिग्री मोर है। अगर आपको पूछ रहा है मोर, अगर टाइम्स पूछ रहा है तो कहिएगा 6, 360 डिग्री 6 का कितना टाइम्स है, तो कहिएगा 60 टाइम्स है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एक बार पूरा का पूरा हम ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। एक होता है मेरा मिनट का हैंड, आवर का हैंड, सेकेंड का हैंड होता है ना। तो एक मिनट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक मिनट की। तो आपको यहाँ पर आवर हैंड है, मिनट हैंड है और सेकेंड हैंड है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज देखते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। पहले आवर का हैंड को मिनट का हैंड से कंपेयर करते हैं। तो कहेगा आवर का हैंड एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 1/2 डिग्री। ये एक मिनट में कितना बनाएगा, 6 डिग्री। ये एक मिनट में कितना बनाएगा, 360। एक मिनट आप निकाल लिए, सारा कुछ निकाल दो, जितना भी मिनट वो आवर पूछे, आवर भी पूछ रहा है तो मिनट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है। आगे क्वेश्चन भी हम बहुत सारा देखेंगे इस पे, पूरा कंसेप्ट रिवाइज करने के बाद। सबसे पहले पूछेगा जो मिनट का हैंड जो है आवर के हैंड से कितना मोर है, तो कहेगा इसमें कितना मोर है, 11/2 डिग्री मोर है, यानी कि 5.5 डिग्री मोर है। इसको दोनों को कंपेयर करें, हम कहेंगे कितना टाइम से ज्यादा है इससे, तो कहिएगा 12 टाइम्स ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12 टाइम्स ज्यादा है। अब सेकेंड हैंड से आवर हैंड कंपेयर करें तो कहेगा इससे ये कितना मोर है, तो कहेगा 360 और माइनस 1/2 डिग्री, यानी कि 719/2 डिग्री मोर है। हम कहेंगे इससे ये कितना टाइम्स ज्यादा है, तो कहिएगा जो 720 टाइम्स ज्यादा है इससे। क्लियर। हम कहेंगे मिनट का हैंड जो है सेकेंड के हैंड से कितना कंपेयर है, यानी कि सेकेंड का हैंड मिनट के हैंड से कितना ज्यादा है, कहेगा 360 माइनस 6 डिग्री, यानी कि 354 डिग्री ज्यादा है। हम कहेंगे सेकेंड का हैंड मिनट के हैंड से कितना टाइम्स ज्यादा है, तो कहिएगा सेकेंड का मिनट का हैंड 6 डिग्री है ना, सेकेंड का 360 है, यानी कि कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 60 से मल्टीप्लाई कर दे, 60 से मल्टीप्लाई कर दे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 मिल जाएगा, यानी 60 टाइम्स ज्यादा है। टाइम्स पूछे तो ये, मोर पूछे तो ये, मोर पूछे तो ये, टाइम्स पूछे तो ये। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कैसे क्या करना है। तो आपको जो भी पूछ रहा है बस इस पैटर्न को याद रखना है, सारा वैल्यू याद रखना है। मिनट को आवर में, आवर हैंड से सेकेंड हैंड में, मिनट से सेकेंड हैंड में आप कंपेयर करें, आराम से निकाल दोगे। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। बस आपको ये याद रखना है। अब देखो हम एंगल कैसे निकालते हैं, एक एक चीज को सीखेंगे, उस पर इतना प्रैक्टिस करेंगे ना। अभी तो क्वेश्चन का कर ही रहे हैं, बाद में पैटर्न वाइज क्वेश्चन पूछा कैसे है, टोटल अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कंफ्यूजिंग लेवल के भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। देखते रहना, बस कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। आप बोल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हम टाइमिंग डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे 12 हो रहा है ना, दूसरे में आकर लिख दें, लिख देते हैं 12 हो रहा है, यहाँ 1 रह रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यही होगा ना, बीच में होंगे तीनों सुई। आपको अब क्वेश्चन पूछ रहा है 3:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है 5 बजे, कोई भी टाइमिंग दे दे, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। 3:40 पे पूछ रहा है ना एंगल, दो टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक है डायरेक्ट फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम मोड में, यानी कि मोड का मतलब हुआ जो वैल्यू आएगा इसमें प्लस में आएगा। अब एच का मतलब होता है आवर्स, मिनट, एम का मतलब होता है मिनट। तो आपके टाइमिंग में आवर्स है, मिनट है, मे भी सेकेंड भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे। तो आवर्स कितने हैं, 3, तो 30 इंटू आवर्स कितने हैं, 3, तो 3 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने हैं, 40, तो 40 मिनट। क्लियर, इसको बस कैलकुलेट करना है। 90 माइनस 220 और हो जाएगा 220, इसको अगर हम माइनस कर देते तो कितना आएगा, 130। ठीक है, 130 आ जाएगा। तो 130 डिग्री एंगल मेरा इसका आंसर हो गया, यानी 3:40 पे जो एंगल बना होगा मिनट हैंड और आवर हैंड में, वो 130 डिग्री का एंगल बना होगा। एक तो देखा ये है, आप कर सकते हो, इजी है ये भी करना। अब हम कंसेप्चुअल देखते हैं जिसको हम कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, कर सकते हैं। आपको जब दूसरा तरीका आप देखते हैं, आपको जब कैलकुलेट करना हो ना,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो वैल्यू दिया रहेगा, आवर हैंड और मिनट हैंड। आवर कितने हैं 3 और मिनट कितने हैं 40, ऐसे लिख लेना है। स्टार्टिंग में हम बता रहे हैं जो कैसे प्रोसेस होगा, फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। आवर हैंड यहां है ना। अब आपको करना है, हमेशा आप देखिएगा कहीं कहीं पर नहीं, यहाँ पे 12 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे यहाँ पे 00 लिखा रहता है, यानी कि 0000, इसका मतलब है 12 आवर्स कंप्लीट हो गए, तो 12 पर आप 12 लिखा रहेगा, या वहां पे 00 डिनोट करता है वो। तो यहाँ पे 12 आपको आवर के हमेशा आवर हैंड को यहां से स्टार्ट करना है, मिनट के हैंड को भी यहां से स्टार्ट करना है हमेशा। कहेगा 12 से पहले ना 3 आवर्स है, तो अगर यहां पर है आवर्स की सुई, तो 3 आवर्स में कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी ना। 12 से 3 घंटे, तो हमेशा वहां 3 रहेगा 4 रहेगा, हमको 12 से कैलकुलेट करना है, तो 1 2 3 यहां पहुंच जाएगी। अब यहां पहुंच गई तो आपको पता है जो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है आवर हैंड, 30 डिग्री का बनाती है। तो 3 घंटे में कितना बनाती होगी, इंटू 30, यानी कि 90 डिग्री बनाती होगी। जब यहाँ पे 3 बजा होगा तो ठीक है, अब मिनट का हैंड यहां पर होगा, जब यहाँ पे 3 बजा होगा तो पक्का मिनट का हैंड यहां पे होगा ना। तो अब जैसे यहां से 3 से मिनट का हैंड को 3:40 पर लाते हैं, यानी कि मिनट का हैंड यहां पर आ गया, 3:40 तो यही होगा ना, ये मिनट हैंड यहां पर आ गया। तो आवर का हैंड तो यहां बैठा नहीं रहेगा, 3 बजा है तो मिनट का हैंड यहां था, जब 3:40 हुआ तो आवर 40 मिनट हुआ, तो आवर का हैंड भी तो नीचे आएगा ना, नीचे कहीं यहां पर आएगा, नीचे कहीं यहां पर आएगा। और जो हमसे वो पूछ रहा है यही एंगल पूछ रहा है, 3:40, यानी 3:40 पर आवर का हैंड यहां होगा, मिनट का हैंड यहां होगा, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, यही तो पूछ रहा है ना वो, ठीक है। तो अब इसको हमको निकालना है, तो आप देखेंगे 40 मिनट, आप कहोगे 40 मिनट, मिनट का हैंड आवर का हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, आवर का हैंड 1 आवर में कितना डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का। वहीं पे मिनट का हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आप कहिएगा सर 6 डिग्री का। ग्रेट, ये हम सीखे हैं पहले ना। तो कहेंगे 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 40 मिनट्स में कितना बना देगा, तो कहेगा सर 40 इंटू 6, यानी कि 240 डिग्री का एंगल बना देगा। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो आवर का हैंड कहां था, यहां पे था ना, 3 घंटे कंप्लीट किया था, और ये 240 डिग्री का एंगल बना, यानी कि ये जो 240 डिग्री का एंगल बना, जब मिनट का हैंड यहां से आया होगा, यहाँ पे 240 डिग्री का एंगल बना दिया होगा। उस समय आवर का हैंड तो यहां से घसक गया होगा, थोड़ा सा और आगे चला गया होगा ना, यानी यहां तक मैं 90 डिग्री का बना रहा था, अभी 40 मिनट के कारण ये और आगे चला गया ये। तो जितना डिग्री में 40 डिग्री में ये 240 एंगल का डिग्री बना रहा है, तो 40 मिनट में ये भी तो आवर का हैंड आगे चला गया होगा, और जब आगे चला गया होगा तो 40 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाया होगा, कहिएगा आवर का हैंड है सर 1 मिनट में आवर का हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 1/2 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 40 मिनट में कितना डिग्री का एंगल और एक्स्ट्रा बना देगा वो, तो ये 20 डिग्री का एंगल बना देगा, यानी 90 पहले था और 20 और हो गया, यानी कि 110 डिग्री का एंगल बना दिया। अब 110 डिग्री का एंगल बना दिया, तो आपको तो पता है हमको ये बीच का एंगल निकालना है ना। ये बीच का एंगल निकालने के लिए यहां से यहां तक का जो एंगल बना था उसको माइनस करना है, यानी आवर हैंड वाले को माइनस कर देना है यहां से यहां तक में। तो आवर हैंड वाले का कितना था 110 था ना, और 240 ये है, तो 110 इसमें माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना 130 डिग्री, यानी इससे भी वही आंसर आएगा। आपको बस देखना है जो मतलब यहां से आप यहां पर आए 90 डिग्री का एंगल बना था, और ये वाला यहां पर फिर चला आया, तो यहां से यहां तक एंगल को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जब ये 40 डिग्री आप 40 मिनट आप निकाल रहे हो, तो मिनट का हैंड यहां से लेके यहां तक पूरा कवर किया होगा, तो मिनट का हैंड यहां से यहां तक जो कवर किया होगा, आवर का हैंड उतना देर में यहां से यहां तक कवर किया होगा ना। और हमको तो ये पूरा तो नहीं चाहिए, हमको यहां तक हटाना है और ये डिग्री निकालना है। इसके लिए क्या करोगे, यहाँ के यहां से वैल्यू को हम माइनस कर दें, तो यहां से यहां तक का वैल्यू बस बचेगा, और यहां से यहां तक का वैल्यू ही तो हमको निकालना है ना। जब यहां से यहां तक का वैल्यू निकालना है, तो इस जो भी यहां से यहां तक आवर हैंड बनाया है उसको यहां पे हम माइनस कर दिए 90 डिग्री यहां पे, और 40 डिग्री जो एक्स्ट्रा चला है मिनट का हैंड, उसके कारण जो आवर का हैंड आगे प्रोसीड कर गया, वो 40 डिग्री का एंगल और हम निकाल दिए, तो 6 × 40 यानी कि 240 यहां पे हो गया, और 40 डिग्री का एंगल इसमें आवर हैंड में कितना बनेगा और मिनट में, तो वो 20 डिग्री का और बना देगा वो।
तो 90 प्लस 20 110 डिग्री का एंगल हो गया, यहाँ 130 डिग्री का एंगल हो गया। तो यानी कि 110 को 240 में माइनस कर दिए तो आपका आ गया 130 डिग्री का एंगल, बस ये हो गया। तो ऐसे करना है। तो आपको डायरेक्ट जो मेथड है आपको क्या करना है, ऐसे उठना, मतलब ये प्रोसेस हो गया। हमको करना कैसे था, आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे 3 और यहाँ लिखना है 40, जो भी आपको टाइमिंग है। तो आपको क्या करना है, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 आवर्स है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे 40 है तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री, तो यहाँ बन जाएगा 240। तो ये जो एक्स्ट्रा 40 मिनट हुआ ना, 40 मिनट, ये 40 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा, तो 1/2 इंटू 20 डिग्री। अब 90 20 को ऐड कर देना, 110 को 240 में माइनस कर देना, 130 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर, समझे। तो इस टाइप से हमको प्रोसीड करना है आगे, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 525। तो 525 पे तो कहिएगा 30 इंटू 30 कर देते हैं तो 150 डिग्री हो गया, ये इंटू 6 कर देते हैं तो इंटू 6 का मतलब क्या हो गया, 150 डिग्री हो गया। ये आप कहिएगा 25 में ये कितना आगे क्या होगा, तो 25 इंटू 1/2, क्योंकि मिनट है तो 25 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 1 मिनट में 1/2, तो 25 मिनट में 12.5। अब इन दोनों को ऐड करके आप क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड किए और इसमें माइनस कर दिए। तो अब देखिए माइनस करेंगे तो 150 कॉमन, इन दोनों कट ही जाएगा, तो यही बचेगा ना। तो यही मेरा आंसर हो गया, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, आप फॉर्मूला जानना चाहते हो तो 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। तो 30 इंटू एच, एच का मतलब क्या हुआ 5, तो 5 माइनस 11/2 इंटू एम, एम का मतलब क्या हुआ 25। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 150। सब पे मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है फॉर्मूला भी भूलना नहीं। 11/2 ये हो जाएगा आपका 275 अब बाय 2, यही हो जाएगा ना। तो 150 यहाँ पे रहेगा 1 और 3 7.5। अब 150 में 137.5 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा 12.5 डिग्री। ये एंगल आपका बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। एक और तरीका है जो अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, इसका रेशियो क्या आएगा, 25 का 1 और 5 इसी के रेशियो में आएगा ना। तो जब भी कोई आवर्स और मिनट हैंड के बीच का रेशियो 1:5 में आए, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का रेशियो 1:5 में आए, कुछ भी आप टाइमिंग ले सकते हो, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए उसका 1:5 का होना चाहिए। तो जो भी मिनट हैंड होते हैं ना, उसका हाफ कर दीजिए। इसका हाफ कितना होगा 12.5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये और भी तरीका है, तो ऐसे ऐसे और ऐसे बना सकते हो। इसका हम और भी प्रोसेस देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं आगे, एंगल पूछ रहा है बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, 10:35 पूछ रहा है ना। तो 10:35 पूछ रहा है तो 10:35, तो पहला तो होगा तरीका जो आपका 30 इंटू एच, एच का मतलब हुआ 10 माइनस 11/2 इंटू एम, एम का मतलब हुआ 35। अब इसको करेंगे तो 300 हो गया, ये हो गया 385 अब बाय 2 हो जाएगा ना। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 300 अब बाय 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 2 जा 0.5, ये हो जाएगा। तो 192.5 आया यहाँ पे। तो 192.5 में 0.5 और दे दिए तो 193 हो गया, और 7 और दे दिए तो 200 हो गया, 7.5 एक्स्ट्रा देना पड़ा। 200 और 300 यानी कि 107.5 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा मेरा। इसके अकॉर्डिंग देखें दूसरे तरीका, ये पहला हो गया। दूसरा देखें 10 है ना, तो आवर सेट इंटू 30 यानी कि 300 यहाँ पे इंटू 6, तो 6 5 30 0 3 210 हो जाएगा ना। 210 हो गया। अब ये 35 में एक्स्ट्रा कितना बनाया होगा, तो 1/2 यानी 30 2 से हो जाएगा 17.5। तो 300 में 210 को माइनस करो तो 90 और प्लस इतना को ऐड कर दो 70.5 यानी कि 107.5, दोनों में वही आंसर आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों को ऐड किए और इसमें माइनस कर दिए। तो हम पहले इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 90 कैसे भी माइनस कर लो और 70.5 को ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो जैसे पूछे आप वैसे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकेंड पूछ रहा है 9:48 आपको टाइमिंग दिया हुआ है और एंगल पूछ रहा है। तो 9:48 आपको दिया हुआ है, तो पहला तो 30 इंटू 9 48 और उसके बाद 11/2 इंटू 48, यही हुआ ना। तो आपका 30 इंटू 9 कितना होता है 270 माइनस 224, 24 से मल्टीप्लाई कीजिए 264, 264 में इसको माइनस कर दीजिए तो 6 डिग्री, यही हो जाएगा। ऐसे भी देखें तो 9 इंटू 30 तो हो जाएगा 270 और हो जाएगा 48 इंटू 6
308 ये हो जाएगा ना। अब 48 में एक्स्ट्रा कितना बनाएगा, 48 इंटू 1/2 तो 24 हो गया ना। 9 इंटू 30 270 डिग्री हो गया। 48 है तो 48 इंटू 6 288 हो जाएगा ना। 6 8 जा 48, 48 का 4, 6 4 जा 24 और 4 तो कितना हो गया 28। और ये 48 में क्या बनाएगा हाफ और, यानी कि 24 और 24 माइनस करेंगे 7 9 2 तो 294 आ गया। 7 2 9 290 88 90 8 डिग्री क्या 8 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। 9 हो गया 270 24 264 2464 264 264 70 माइनस करेंगे तो 6 डिग्री आएगा। तो यहाँ भी वही आने वाला है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा कहीं पे। इंटू 30 तो होगा 270 डिग्री। ठीक है 90 इंटू 30 और 48 इंटू 6 8 4 24 28 तो 288 हो गया। अब 48 में कितना बनाएगा, 48 का हाफ यानी कि 24 डिग्री और बनाएगा। तो 24 ऐड करेंगे 70 80 90 294 तो 294 288 माइनस करेंगे तो 6 डिग्री ये आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। हाँ ऐसे पूछ दिया तो 10 30 या 40 यानी कि 10:30 40 सेकेंड। अभी तक तो था जो मिनट और हैंड और आवर हैंड ही था। अब सेकेंड हैंड भी आ जाए और एंगल पूछ दे तो कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। 10 30 और 40 जब भी 40 आए ना उसको मिनट में चेंज कर लीजिए। तो 40 सेकेंड मिनट में चेंज होगा, डिवाइड 60 हो जाएगा। 2 2 जा 2 3 जा ऐसे चेंज कर लेना है। 10 30 2/3 ऐसे लिख लेना। ये मिनट हो गया पूरा। सेकेंड को बस मिनट में चेंज कर लेना। 33 जा 90 92/3 बस इसका निकाल लेना है। अब इसका निकालना तो वो भी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन इसमें इजी मेथड जो होगा वो यही होगा फॉर्मूला 30 इंटू 10 30h माइनस 11/2 इंटू m 92 अब बाय 3 ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 300। अब ये हो जाएगा आप कट कीजिएगा तो 2 46 इंटू ये तो हो जाएगा 4 6 हो जाएगा 6 4 10 का 0 5 506/3 बस इसको कैलकुलेट कर लेना। 900 तो 900 में 506 गया अब बाय 3 तो 506 है ना, जिसमें 94 ऐड करेंगे तो 600 300 एक्स्ट्रा तो 94 अब बाय 3 ये बनेगा। ऐसे लिखा रहा है 394 अब बाय 3 या इसको ऐसे लिखा रहा है 3 1 जा 3 और उसके बाद 3 3 जा 9 3 1 जा 3 1/3 ऐसे लिखा रहा है। बात सेम ही है। ठीक है तो इतना डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। ठीक है समझ गए ना। 94 हो गया 600 300 394। ठीक है तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए कुछ डायरेक्ट फार्मूला जो हम कैसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना अच्छे से। आप देखो 440 हो रहा है ना। आपको अगर आवर हैंड और मिनट हैंड का रेशियो क्या रेशियो हो 1:10 का हो तो जैसे मान लीजिए कोई भी आप टाइम ले सकते हो जहां पे 1:10 का रेशियो बन रहा हो। जैसे 440 ये किसका रेशियो बन रहा है 1:10 का ही तो बन रहा है ना। तो जब ऐसा हो 1:10 का बन रहा हो रेशियो कोई भी टाइमिंग में, तो अगर एंगल निकालना है इसका तो मिनट के हैंड को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी मिनट का हैंड कितना था 40 था ना, तो 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होगा 100 डिग्री। यही मेरा आंसर हो गया। सिंपल। इसमें हमको कुछ फार्मूला भी नहीं लेना, बस ये तरीका हो तो ये सब जो हो तब, बाकी में आप लगा सकते हो इससे। ऐसे भी निकाले तो 440 है ना, तो कहेगा 4 आवर्स में इंटू 30 तो कितना बनेगा 120 डिग्री बनेगा। 40 में कितना बनेगा इंटू 6 तो 240 डिग्री का एंगल बनेगा। आइए 40 आवर्स एक्स्ट्रा कितना बनाएगा तो 40 डिग्री में 1/2 यानी 20 डिग्री एक्स्ट्रा बनाएगा। तो 120 प्लस 20 कितना हुआ 140। 240 में 140 माइनस कर दीजिए कितना होगा 100 डिग्री। तो यहाँ भी वही आएगा। ये भी तरीका से आएगा, ये भी तरीका से आएगा। प्लस 30 इंटू एच कितना मेरे पास 4 माइनस 11/2 इंटू एम कितना है 40। तो 2 से 20 टाइम कर देगा 220 हो गया ये, और माइनस 120 हो गया। तो 120 में 220 माइनस करेंगे तो 100 मॉड लगा हुआ है तो प्लस में 100 आ जाएगा। ठीक है तो ऐसे में भी आएगा, ऐसे में भी आएगा, ऐसे में भी आएगा। प्रूव करके दिखा दिए कोई एक को। ठीक है कोई भी टाइमिंग लिख सकते हो। अगर 1:4 का रेशियो 1:4
4 का रेशियो हो, जैसे आपका टाइमिंग है 4:6, कोई भी टाइमिंग, ये नहीं चाहिए यही टाइमिंग पे, बस ये रेशियो होना चाहिए, कोई भी टाइमिंग लो, 8:32 ले लो, 1:4 का रेशियो है ना, बस 1:4 का रेशियो आना चाहिए, तो 4:16। तो जब 1:4 का रेशियो हो ना, ये तो 1:4 का रेशियो है, 4 1 जा 4 6 4 4 जा, तो जब 1:4 का रेशियो है ना, मिनट को हैंड को 2 से मल्टीप्लाई करना, मिनट कितना है 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 16 इंटू 2 यानी कि 32 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ऐसे भी करेंगे तो 460, तो ये करेंगे तो इंटू 30, तो यहाँ कितना बनेगा 120 डिग्री, और यहाँ पे इंटू 6 यानी कि 96 डिग्री, और 60 डिग्री में इसका हाफ यानी कि प्लस 8 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा 120 में 96 गया तो 24, 8 कितना हो गया 32, यानी यही डिग्री आ जाएगा। कैसे भी कोई फार्मूला लगा लीजिए, यही आने वाला है। 30 इंटू एच भी लगाएंगे, यही आएगा रिजल्ट, बस प्रूव कर दिया, बाकी में आपको ऐसे देखना है। थर्ड है आपका, जो अगर 1:5 का रेशियो बन रहा है या 1:6 का रेशियो बन रहा है, तो मिनट हैंड को डिवाइड 2 कर देंगे, जैसे 840, जैसे ले 840 ये टाइमिंग है, और एक है मेरे पास 848 ये टाइमिंग, कोई भी टाइमिंग आप ले सकते हो, बस रेशियो में, ये बस एग्जांपल के लिए। 840 क्या 1:5 का रेशियो बन रहा है? हाँ बन रहा है। 848 1:6 का बन रहा है? हाँ बन रहा है। तो 1:5 या 1:6 का बने ना, तो मिनट के हैंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट का हैंड क्या है 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 डिग्री, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 48 है ना, 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 डिग्री, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? एकदम एकदम चलना है। अगर 1:8 बन रहा है, जैसे मान लीजिए 5:40 ले लिए, 5:40 एंगल निकालना है, तो 1:8 का ये रेशियो है ना, हाँ 1:8 का रेशियो है। जब ऐसा हो तो मिनट के हैंड में आवर हैंड माइनस करके इंटू 2 कर दीजिए, मिनट के हैंड में आवर हैंड को माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 35 इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यही आंसर हो गया। बस आप निकाल सकते हो, कुछ भी रहे आप निकाल लेना, कोई भी और टाइमिंग लेना आएगा वही, कोई भी मेथड से आप निकालो। अगर 1:3 का रेशियो बने, तो यानी कि 9:27, तो 1:3 का रेशियो बन रहा है ना, हाँ बन रहा है। जब ऐसा बने तो क्या करना है, 9/2 मल्टीप्लाई कर देना मिनट में, मिनट है कितना, सॉरी मिनट है कितना 27, इसमें 9/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो मिनट का है इतना है, तो 97 यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 7 जा 63 का 3 6 आ जाएगा, 9 2 जा 8, 63 का 3 और 6 18 और 24/2। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 122.5, ठीक है, सॉरी 121.5 डिग्री, 100 242 और 143। क्लियर? तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लेना, कोई भी टाइमिंग रहे, आप तीनों मेथड में से किसी मेथड से निकालो, आंसर वही आएंगे। क्लियर है यहां तक? अब है जो अगर हमको 0 डिग्री फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, कुछ अलग रूल हैं, कुछ अलग चीजें हैं, देखते हैं, सिंपल वे में देखते हैं। टू फाइंड द टाइम ऑफ 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो जिसका भी आपको फाइंड आउट करना है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी टाइम दे दे, आपको कुछ टाइम रहेगा x to y रहेगा, यानी कि 4 to 5 5 to 6 कुछ भी रहेगा, तो हमेशा इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा, x से मिनिमम होता है 4 to 5 5 to 6, कुछ भी पूछेगा तो पहले मिनिमम उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना। तो इस वैल्यू में क्या करना है, 11/60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 60/11 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद इसी वैल्यू में मिनिमम वैल्यू जो है उसमें ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा हो जाएगा, जो उतना डिग्री पे वो 0 डिग्री का एंगल बनाया था। आगे देखेंगे एग्जांपल। 1 आवर में कितना 0 डिग्री का एंगल बनता है 1 टाइम्स। 12 आवर्स में कितना टाइम्स बनता है 0 डिग्री का एंगल 11 टाइम्स। 24 आवर्स में 22 टाइम्स। कहेगा सर 1 आवर्स में 1 टाइम्स बनता है, तो 12 आवर्स में तो 12 टाइम्स बनना चाहिए ना, नहीं, 11 to 1 ये एक ऐसा समय होता है, इसके बीच में एक ही बार बनते हैं 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, और यानी कि 11 से 12 to 1 दो बार बने चाहिए ना, तो इसमें एक ही बार बनते हैं। तो याद रखिए, अगर पूछे जो ऐसा कौन सा टाइमिंग है जिसमें 0 डिग्री का एंगल एक ही बार बनते हैं 2 आवर्स के बीच में, तो कहेगा वो टाइमिंग 11 to 1 है। या कोई पूछे जो ऐसा क्यों होता है, कहेगा 11 to 1 में एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए 12 आवर्स में एक कम हो जाते हैं, इसीलिए 11 टाइम्स बनते हैं। तो 24 आवर्स में 11 टाइम्स 12 आवर्स में, 24 आवर्स में
उसका 2 टाइम्स यानी 22 टाइम्स बनेंगे। बस ऐसे याद रखना है। तो अब आपके क्वेश्चन आपको पूछ दिए, फाइंड द टाइम बिटवीन 4 to 5 व्हेन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, क्या बताया था 4 to 5, टाइमिंग क्या है 4 to 5। आपको क्या करना है, इसमें स्मॉलर वैल्यू लेना है। स्मॉलर कौन है 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 60/11 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। ये कितना आ जाएगा 240 अब बाय 11। तो इसको ऐसे ही रखिए या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 11 2 जा 22, 2 बचा 11 1 जा और 9/11 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 11 2 जा 22 तो 2 बचा 20, 11 1 जा और 9/11 यानी कि ये करने के बाद आपको मिनिमम वैल्यू क्या था 4 से आगे चले जाना, 4 बज के 21/9/11 मिनट पे आपका जो है 0 डिग्री एंगल बनेगा। बस ऐसे करना है। अब यहाँ पे 8 to 9 मिनिमम टाइम क्या है 8, जो मिनिमम है उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये प्रोसेस करना है। और जो मिनिमम टाइम है ना उसी से इतना आगे चले जाना है। जो मिनिमम टाइम है 8 उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना, जो वैल्यू आएगा जो मिनिमम टाइम है ना उससे उतना आगे चले जाना है, तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब यही आंसर है, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे बस, जैसे यहाँ बता दिए। क्लियर है ना। तो बस इसमें ऐसे याद रखना है, ज्यादा में जो ये होता है वो होता है, हमको नहीं चाहिए। अब हमसे पूछ रहा है वो कुछ अलग, 180 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। तो टू फाइंड द टाइम ऑफ 180 डिग्री एंगल, इसमें दो कंडीशन याद रखिएगा। इफ द नंबर ऑफ द आवर्स गिवन आर मोर देन 6 देन सबट्रैक्टिंग 6 टू द गिवन टाइम्स बिफोर मल्टीप्लाइंग 60/11। अगर आपको जो भी टाइमिंग दिया हुआ है तो उसमें हमेशा साइड का वैल्यू लेना है। यानी कि अगर आपको 8:10 दिया हुआ है ना, या 8 से 9 के बीच पूछ रहा है ना, तो हमेशा स्मॉलर ही वैल्यू लेना है, ये नहीं लेना हमेशा ये वैल्यू, क्योंकि यहां से हम यहां जाते हैं, ठीक है, यहां से तो आगे जाएंगे, इसके बीच में पूछ रहा है तो यहां से हम आगे चलेंगे, हमेशा स्मॉलर वैल्यू लेना है। आप कह रहा है जो स्मॉलर वैल्यू जो आप ले रहे हो ना, अगर वो 6 से ज्यादा है, आप मतलब आप 7 8 ले रहे हो, तो सबट्रैक्टिंग 6 टू द गिवन टाइम, यानी कि उस टाइम आपको 6 को सबट्रैक्ट कर देना है बिफोर मल्टीप्लाइंग 60/11, मल्टीप्लाई करने से पहले, 60/11 से मल्टीप्लाई करने से पहले। अगर आपका आवर्स लेस देन 6 हो, यानी कि जो भी आप टाइम ले रहे हो अगर लेस देन 6 है ना, तो आपको क्या करना है, उसमें 6 को ऐड कर देना है 60/11 से मल्टीप्लाई करने से पहले। देखें कैसे होगा। 1 आवर में 1 टाइम्स बनता है, 12 आवर्स में 11 टाइम्स, 24 आवर में 22 टाइम्स। तो इसमें भी 12 टाइम्स में तो 12 टाइम्स बनना चाहिए ना। तो पूछेगा कौन सा टाइमिंग में एक ही बार बन रहा है, 5 to 7 के बीच में वो 1 टाइम्स ही बनता है। 180 डिग्री का एंगल 5 to 7 के बीच में एक ही बार बनता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसे इसको करेंगे। अब क्वेश्चन पूछा फाइंड द टाइम बिटवीन 4 to 5, 4 to 5 पूछ रहा है ना, व्हेन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट 180 डिग्री एंगल और अपोजिट डायरेक्शन। 180 का मतलब क्या होता है, अपोजिट ही होता है ना। मिनट का हैंड सीधा, आवर का हैंड नीचे, एकदम सीधा रहेगा तभी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अपोजिट आपको पूछ ले कहां के, या 180 पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। 4 to 5 पूछ रहा है ना, तो हमको क्या करना, हमेशा मिनिमम वैल्यू लेना है। तो 4, आप अगर 4 ले रहे हो तो मिनिमम वैल्यू लेना है, तो 4 ले रहे हैं तो 4, तो क्या कौन कंडीशन अप्लाई होगा, इफ द नंबर ऑफ आवर्स गिवन आर मोर देन 6 देन सबट्रैक्टिंग 6 टू द गिवन आवर्स। तो आप जो आवर लिए हैं क्या वो मोर देन 6 है, 4 लिए है ना, वो तो लेस देन 6 है। तो लेस देन अगर 6 है तो क्या करेंगे, उसमें 6 को ऐड कर देंगे, उसके बाद 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस दैट आप जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा था, 4 to 5 लेना है ना, तो 4 to 5 हमेशा मिनिमम वैल्यू लेना है, और ये वैल्यू जो है 6 से लेस है, तो 6 से लेस है तो इसमें 6 को ऐड कर देंगे। 6 को ऐड करने पर जो वैल्यू मिलेगा उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60/11 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो वैल्यू आया उसको क्या करना है, जो स्मॉलर वैल्यू था, क्या लिए थे आप 4 लिए थे ना, 4 से उतना आगे चले जाएंगे, यानी कि 10 into 60/11 आगे चले जाएंगे। तो जो एंगल यहाँ पर आप जो टाइमिंग होगा उस पर वो 180 डिग्री का एंगल बना होगा पक्का। यानी कि ये जो आ जाएगा 4 और इस टू 600/11, इसको ऐसे दे दे या इसको ऐसे लिख दे, 4 is to 11 से 5 टाइम्स 55, 5 बज गया, 11 4 जा 6/11 ऐसे दे दे, ठीक है। 11 5 55 और 5 44, ठीक है। तो वो जो टाइमिंग हुआ उस पर 180 डिग्री का एंगल बना होगा। हमेशा देखना है 4 to 5 ले रहे हैं तो आपको 4 to 5 मिनिमम वैल्यू कौन है 4, उस 4 देखना है, 4 क्या 6 से लेस है,
हाँ 4 6 से लेस है तो 6 को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद उसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो मिनिमम वैल्यू था 4 उससे इतना आगे चले जाइए, बस वो टाइमिंग जो होगा उस पर 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर आपको बिटवीन 8 to 9 पूछ रहा है तो 8 क्या 6 से लेस है? हमेशा 6 से लेस है, 6 से मोर देखेंगे, ठीक है। क्या 8 6 से लेस है? नहीं, 6 से तो मोर है। तो जब अगर ये वैल्यू तो 6 से लेस था तो 6 ऐड कर दिए, ये वैल्यू 6 से मोर है तो इसमें 6 को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, ठीक है। जब 6 से लेस हो वैल्यू, जैसे 4 था तो उसमें 6 को ऐड कर दिए, जब 6 से मोर होगा तो उसमें 6 को माइनस कर देंगे, तो 8 में 6 को माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। अब 2 आने पर इस पर 60/11 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 120/11 हो जाएगा। अब 120/11 हो गया तो स्मॉलर वैल्यू क्या था? 8 था ना, जो टाइमिंग था उसमें स्मॉलर क्या था? 8 था ना, तो 8 से 120/11 हम आगे चले जाएंगे तो ये टाइमिंग पर क्या होगा? मेरा 180 डिग्री का एंगल बना होगा। तो 6 से लेस है तो 6 को ऐड करना है, 6 से मोर है तो 6 को सब्सट्रैक्ट करना है। देख लीजिए यहां पर 6 से मोर है तो सब्सट्रैक्ट करना है 6 को, 6 से लेस है तो ऐड करना है 6 को। क्लियर ना? इस टाइप से 180 डिग्री का एंगल निकालना है आपको। आप जो 90 डिग्री का एंगल कैसे निकालेंगे? बस डायरेक्ट याद रखिए कैसे निकालना है। अब हम प्रूव करें, ये करें वो करें, जहां जरूरी था पूरा प्रूव कर दिए। ये सब बस ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, हमको कोई प्रूविंग नहीं पूछेगा, जहां पर जरूरी होगा वो प्रूविंग पूछता है। तो आपको क्या करना है? एडेड 3 इन स्मॉलर वैल्यू देन मल्टीप्लाई बाय 60/11, सब्सट्रैक्ट इन स्मॉलर वैल्यू देन मल्टीप्लाई बाय 60/11। यानी कि इसमें जो एक आवर में 2 टाइम्स बनता है 90 डिग्री का एंगल, हर एक आवर में 2 टाइम्स बनता है। 12 आवर्स में 22 टाइम्स बनेगा, 24 आवर्स में 44 टाइम्स बनेगा। तो 1 आवर में 2 टाइम्स बन रहा है तो 12 आवर्स में 24 टाइम्स बनना चाहिए ना। यहाँ भी 2 टाइम्स तो कम बन रहा है, तो वो कौन सा टाइमिंग है? आपको पूछेगा कौन सा टाइमिंग है, तो 2 to 4 के बीच में एक ही बार बनता है। सॉरी, 2 to 4 के बीच में आपको 2 घंटा है ना, 2 घंटा में 4 बार बनना चाहिए, तो यहाँ 3 ही बार बनेगा। और 8 to 10 में भी आपका 2 घंटा है तो हर एक घंटा में 2 बार बनता है, तो 4 बार यहाँ भी 3 ही टाइम्स बनता है। इसीलिए यहाँ पर एक कम हो जाता है, यहाँ भी एक कम हो जाता है, जिसके कारण 2 कम जाता है वो। तो आपको वो टाइमिंग पूछेगा तो बोलेगा 2 to 4 और 8 to 10 के बीच में 3 बार ही बनता है और एक बार मिसिंग है दोनों के बीच में। तो इसमें हर एक घंटे में ना जो भी आवर्स पूछते हैं उसमें 2 बार बनते हैं। अब 2 बार बनेंगे तो एक बार हम स्मॉलर वैल्यू में 3 ऐड करेंगे और एक बार हम स्मॉलर वैल्यू में 3 स्मॉलर वैल्यू में सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे ना। Find a time between 4 to 5 when both hands of clock are at 90 degree angle or at 50 minutes apart। 50 मिनट्स अपार्ट करके आपको बोल दिया या 90 डिग्री का एंगल बोल दिया, दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि 50 मिनट्स अपार्ट मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल? 6 डिग्री। तो 50 मिनट में कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। तो ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 90 डिग्री को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी करते हैं। आप पूछ रहे हैं 90 डिग्री का ना, हम क्या कहें? स्मॉलर वैल्यू लेने के लिए। स्मॉलर वैल्यू कौन है? 4 to 5 में हमेशा क्या लेंगे? स्मॉलर। जो भी स्मॉलर लेंगे उसको 2 बार लिखेंगे, एक बार +3 ऐड करेंगे, एक बार -3 सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें हमेशा, ठीक है। हमेशा +3 -3 होगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगा 7, यहाँ पाएगा 1, उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा ये 420 अब बाय 11 और ये आ जाएगा 60 अब बाय 11, जिसको आप ऐसे भी रख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। 11 3 33 और 7 to 9 8 11 8 2/11। इसको लिख सकते हो 5/11, ऐसे लिख सकते हो ना। 11 से डिवाइड कर दिए, 11 3 33 हो गया और 7 और 9 हो गया 90, तो 11 80 और 2। आप क्या करना है? स्मॉलर वैल्यू जो भी आपके पास 4 है ना, इससे आगे चले जाना है 38 2/11 और एक चले जाना है 4 और 5 5/11। तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे बना देंगे। आपसे अगर पूछता है फर्स्ट हाफ, यानी फर्स्ट हाफ का मतलब हुआ, अगर आपको 4 to 5 के बीच फर्स्ट हाफ क्या होगा? 430। फर्स्ट हाफ होगा 430, सेकंड हाफ होगा 430 to 5। अगर फर्स्ट हाफ पूछता है फर्स्ट हाफ के बीच एंगल कौन सा होगा, तो ये वाला एंगल होगा, क्योंकि 430 के बीच में तो यही एंगल आएगा ना। अब 430 के बाद का पूछ रहा है सेकंड हाफ, तो ये आंसर आएगा। ऐसे ही पूछ सकता है फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बताइए, सेकंड हाफ पूछ रहा है तो ये 30 के बाद का समय, 30 के बाद का समय, और फर्स्ट हाफ पूछ रहा है तो 30 के पहले का समय। 4 to 5 पूछ रहा है, उसे करेंगे 4
+3 अब 4 -3 जो भी आएगा वैल्यू 7, यहाँ पे आएगा 1। दोनों में तो सेम ही ले लिया ना, दोनों सेम ही हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ और रख लीजिए, मान लीजिए 5 2 6 रख रहे हैं, तो 5 +3 5 -3 5 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो वैल्यू आएगा आगे प्रोसीड कर जाना है बस। यानी कि स्मॉलर वैल्यू क्या था 5 से आगे 8 × 60 यानी कि 480/11, ये टाइम हो जाए, एक हो जाएगा 5 और 120/11। फर्स्ट हाफ पूछ रहा है तो ये वाला, सेकंड हाफ पूछ रहा है तो ये वाला, यानी कि फर्स्ट हाफ पूछ रहा है ना तो जो माइनस किए वो वाला वैल्यू को लिखेंगे, और सेकंड हाफ पूछ रहा है तो जो प्लस किए उस वाला वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम बनाते हैं। आगे हम देख लेते हैं, इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं 90 डिग्री एंगल निकालने के लिए। जैसे 2 to 3 पूछ रहा है, तो 2 और 3 तो स्मॉलर वैल्यू कौन है, 2 ही है ना, एक बार +3 ऐड करेंगे, एक बार -3 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पर तो 5 आ गया लेकिन यहाँ पर तो -1 आएगा, दिक्कत हो गया ना, -1 आएगा। तो -1 नहीं है, जब भी क्लॉक होता है ना तो आप क्लॉक देखोगे तो यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइप से होता है क्लॉक। तो जब भी हम निकालते हैं ना तो इधर जाते हैं तो हम कहते हैं प्लस आगे, और इधर जाते हैं तो हम कहते हैं माइनस। यहाँ पे 2 में से 3 माइनस की जगह क्या आएगा -1, तो -1 का मतलब हुआ 12 से स्टार्ट करना है, हमेशा हम 12 से कैलकुलेट करते हैं, तो 12 से -1 यानी कि एक पहले चले जाना है, क्या होगा 11। तो यहाँ पर हमको -1 नहीं, यहाँ क्या लिखना है 11। अब करना है 60/11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी करना है 60/11 से मल्टीप्लाई। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा 300/11, यहाँ पे आएगा आपको 660/11, यही आएगा। अब इसको आप लिख सकते हो 11 2 जा 22 और बचेगा यहाँ पे 8 8 80 77 और 3/11 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे 11 से 60 डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 6 जा 60। आपको क्या करना है, उससे आगे चले जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे आगे जाओगे तो बैक से आप जा रहे हो, बैक से जा रहे हो तो एक टाइम में होगा 2 बजे के इतना बार हो, एक हो जाएगा 2 बजे के 60 मिनट बन, यानी कि 3 बजे जाकर बन जाएगा। तो 3 बजे आपका 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से पूछ सकता है। अब यहाँ बोला 1 to 2 बोला तो क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू लेना है 1, इसमें +3 ऐड करना है, फिर 1 इसमें -2 करना है, तो ये 4 हो गया, ये सॉरी 3 करना है तो -2 हो जाएगा ना। -2 का मतलब है इसे 2 बैक चले जाना, 2 बैक जाएगा क्या आएगा 10, तो यहाँ पे लिखना है इसके जगह पे 10। अब यहाँ पर आपको 60/11 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी 60/11 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना आगे चले जाना है। यानी कि आपको स्मॉलर वैल्यू क्या था, यहाँ पे 2 था तो 2 से आगे गए थे, यहाँ पे 1 था तो 1 से यहाँ पे 240/11 आगे जाना है, और यहाँ पे 1 से 600/11 आगे जाना है, बस इस टाइप से करना है। तो जब भी अगर माइनस आ जाए तो -1 आ रहा है तो एक बैक, -2 आ रहा है तो 2 बैक, बाकी प्रोसेस वही है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, यहां तक आप कर रहे एनी एंगल फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे, मान लीजिए वो 0 डिग्री का पूछा, 30 डिग्री का पूछा, मतलब 0 डिग्री 90 डिग्री 180 पूछा, आपको कोई भी एंगल पूछ दे, 12 डिग्री का एंगल बताइए, 20 डिग्री का एंगल बताइए कहां पे बनेगा, कुछ भी पूछ दिया। जैसे मान लेते हैं हम एक टाइम लेते हैं 5 to 6, ठीक है, कोई भी टाइम लेते हैं, हम कहेंगे बताइए 5 to 6 के बीच में 24 डिग्री का एंगल कहां पे बना होगा, किस टाइम पर 24 डिग्री का एंगल बना होगा। कुछ भी एंगल ले लें, हम कहेंगे 5 to 6 में टाइमिंग कुछ भी आप ले सकते हो, बताइए कि 18 डिग्री का एंगल कहां पे बना होगा। 80 डिग्री का एंगल 10 डिग्री 5 डिग्री 2 डिग्री कितना भी डिग्री का एंगल ले लो, आपको पूछेगा कहां पे बना होगा, आप आराम से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, आपको याद रखना है +-30 डिग्री इक्वल टू 1, ये वैल्यू याद रखना है, +-30, यानी कि आप 1 आवर 12 से आगे जा रहे हो तो 12 से 1 के बीच में आवर है 30 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। तो 12 से जस्ट बैक जाएगा 11 पे तो वहां भी तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। एक प्लस में बनता है आगे 30, एक बैक साइड बनेगा तो वहां भी 30 डिग्री बना, तो बैक साइड हम जाते हैं तो वहां पे करते हैं माइनस, आगे एक साइड जाते हैं वहां करते हैं प्लस, तो +-30 डिग्री इक्वल टू 1, बस ये याद रखना है। अब आपको कितना डिग्री का पूछ रहा है 24 ना, तो बस यहाँ पे लिखना है 1 का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 1/30 डिग्री हो जाएगा ना, प्लस माइनस ऐसे याद रखना है।
1 डिग्री का वैल्यू आपको पूछ रहा है 24 डिग्री, तो क्या आएगा 24 डिग्री, बस सब में इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 24 डिग्री पूछ रहा है तो 24 बाई 30 प्लस माइनस, तो 6 से 4 टाइम्स, 6 से 5 टाइम्स, तो क्या आएगा प्लस माइनस 4/5 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है ना, प्लस माइनस 4/5 जैसे आया तो स्मॉलर वैल्यू लेना है 5, एक बार इसमें प्लस 4/5 करना है, एक बार इसमें 4/5 को माइनस करना है, तो 25 4 29/5, यहाँ कितना आ जाएगा 25 और 4 21/5। अब आपको करना है ये दोनों आया, उसके बाद इसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही प्रोसेस करना है सम में, 60/11 से मल्टीप्लाई करना, हमेशा प्लस माइनस से तो दो वैल्यू तो आएगा ही नहीं, एक प्लस में आएगा 4/5 प्लस में होगा, एक बार 4/5 माइनस में होगा। हाँ, हमेशा स्मॉलर वैल्यू जो है 5 उसमें से माइनस, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। अब ये जो वैल्यू आएगा 5 से 12 टाइम्स हो गए, ठीक है, तो 12 9 जा कितना होता है 108, 108 का 8 10 हो गया, 12 2 जा 24 और 10 34 और बाय 11, ये हो गया मेरा। और इसका देखेंगे तो 5 से 12 टाइम्स, 12 1 जा 12 का 2 1 12 2 जा 24 और 1 25 अब बाय 11, ये हो गया 2 टाइमिंग। बस स्मॉलर टाइमिंग जो भी है उससे आगे चले जाना, 348 अब बाय 11, यहाँ से 5 252 अब बाय 11। तो ये जो टाइमिंग होगा ना, जो भी टाइमिंग आएगा वो टाइमिंग पे 24 डिग्री का एंगल बना होगा, यानी कि यहाँ भी बना होगा और यहाँ भी बना होगा, यानी 5 to 6 में 2 बार बनेगा, 2 बार ऑफकोर्स बनना है क्योंकि प्लस माइनस करना है, तो एक बार प्लस में वैल्यू आएगा, एक बार माइनस में आएगा, तो आपको जो भी एंगल पूछ ले। 5 to 6 पूछ रहा है 180 डिग्री, कुछ नहीं करना, 80 डिग्री है ना, बस आपको डिवाइड कर देना, यानी कि 80 डिग्री डिवाइड 30 डिग्री, ये कर देना है प्लस माइनस, तो 6 से 3 टाइम्स 6 से 5 टाइम्स, यानी कि प्लस माइनस कितना हुआ 3/5। अब 3/5 आया ना, स्मॉलर वैल्यू लेना है 5, 5 में एक बार 3/5 माइनस कर देना है, 5 में एक बार 3/5 को प्लस कर देना है, 25 में 3 गया तो 22 अब बाय 5, यहाँ पे 25 3 28 बाय 5, ठीक है। आप करना है 60/11 इंटू 60/11 इंटू 60/11, बस ये कर देना है, ठीक है। तो 5 से ये 12 टाइम्स हो गया, 5 से ये 12 टाइम्स हो गया, अब 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 12 इंटू 2 24 का 4 2 12 इंटू 2 24 और 24 2 26/11, ये हो गया एक वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 12 12 8 जा 96 का 6 9 और 12 टू 24 6 30 और 33, यानी कि बाय 11, 12 8 जा 96 6 3 और ये 11, तो आपका दो वैल्यू आ गया 264 और 36/11। बस क्या ना, स्मॉलर वैल्यू से उतना आगे चला जाना, नहीं 5 बज के 264 आप बाय 11, 5 बज के 336/11, बस हो गया आंसर आपका, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन पूछेगा तो डिवाइड कर लेना है, इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, बता दिए कैसे लिखना है। तो इस टाइप से आप कोई भी डिग्री पूछे आप निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए तो अब हम चलते हैं इनकरेक्ट क्लॉक के बारे में। अब क्लॉक में भी कुछ एरर होते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए यार, क्लॉक में एरर है, कहते हैं ना घड़ी खराब हो गई है, तो घड़ी खराब होने के बाद भी कितना टाइम ऐसा है जो वो सही समय दिखाती है, 2 टाइम। मान लीजिए 12 बज रहा है और रियल में होना चाहिए वहां पे कितना 1 बजना चाहिए, तो घड़ी में तो एरर है, लेकिन 12 बजे वो 2 बार टाइम को तो शो करेगी ना, एक बार दिन में 12 बजेगा फिर रात में 12 बजेगा, यानी कि हर एक क्लॉक जो है एरर में 2 बार अपना करेक्ट टाइम शो करती है, एक बार दिन में एक बार रात में, ये हम जान गए। अब इनकरेक्ट क्लॉक के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनकरेक्ट क्लॉक में बहुत सारे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो पूछते हैं, तो अच्छे अच्छे समझते हैं किस टाइप के पैटर्न बनते हैं, और इनकरेक्ट क्लॉक में A to Z पैटर्न को पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं जो क्या कंसेप्ट होना चाहिए वहां पर, पैटर्न बाय पैटर्न। फालतू का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, पैटर्न डिस्कस करना है, उस पर क्वेश्चन डिस्कस करना है, फिर आप आराम से एग्जाम में आएगा, आप आराम से उसको बना सकते हो। करा ए वॉच यूनिफॉर्मली गेन्स 5 मिनट्स पर आवर, यानी कि हर एक पर आवर में ना, हर एक आवर में 5 मिनट्स का वॉच में क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, यानी एरर है, यानी 5 मिनट आगे चला जा रहा है, हर एक आवर में 5 मिनट आगे जा रहा है, यानी 6 से 7 गया तो 5 मिनट आगे चला गया, 7 गया तो 5 मिनट और आगे चला गया। इट वॉज सेट राइट ऑन 6 AM ऑन ट्यूजडे, ये कब सेट किया गया था,
6 AM, AM का मतलब क्या, मॉर्निंग में ना, 6 AM, डे कौन सा था, ट्यूसडे, ट्यूसडे को ये सेट किया गया था, ठीक है। व्हाट टाइम इट विल शो ऑन 7 PM ऑन सेम डे, कह रहा है सेम डे को 7 PM पे ये कौन सा टाइम शो करेगा। अब ये तो है जो 7 PM पर वो तो करेक्ट टाइम शो नहीं करेगा, 7 PM से आगे ही जाएगा, क्योंकि हर आवर में आपका 5 मिनट्स का गेन हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कितने आवर्स आगे बढ़ चुके हैं। तो कहेगा 6 AM से 7 PM पे जाना, सेम डे की बात कर रहा है, सेम डे यानी कि डे ट्यूसडे ही है, मॉर्निंग 6 AM से इवनिंग 6 PM तक जाना है। तो कहिएगा 6 AM से 6 PM पे तक जाएंगे तो पहले बीच में 12 बजा होगा ना, तो 6 AM से 12 बजा होगा तो कितना आवर हो गया, 6 आवर हो गया। फिर 12 से 7 कितने आवर्स हो गए, 7 आवर्स हो गए। तो यानी कि टोटल कितने आवर्स हम आगे गए, 13 आवर्स आगे गए ना, 13 आवर्स आगे गए। और हर एक आवर में कितने मिनट ये गेन कर लेती है, 5 मिनट्स। तो 13 आवर्स में कितने मिनट ये गेन कर लेगी, 65 मिनट, यही गेन करेगी ना, 65 मिनट गेन कर लेगी। तो यानी कि 7 PM से हमको क्या करना है, आगे 65 मिनट आगे चले जाना है। तो 68 कीजिएगा तो 8 बज जाएगा, और 5 मिनट ऐड कीजिएगा तो 8:05। यानी कि वो 7 PM पे वो जो क्लॉक है 8:05 का शो करेगी, यानी कि 8:05 शो करेगी। तो मेरा ये आंसर हो गया। नॉर्मली क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एन ए क्लॉक मिनट हैंड ओवरटेक्स आवर हैंड, मिनट का हैंड ओवरटेक्स किसको कर रहा है, आवर हैंड को, इन 60 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन 33 आवर्स। इस टाइप के क्वेश्चन जब होते हैं, जब मिनट का हैंड ओवरटेक करता है आवर के हैंड पे, तो कैसे हम निकालते हैं, तो देखते हैं। देखिए, एक होते हैं मिनट के हैंड और एक होते हैं आवर हैंड। तो मिनट के हैंड जो होते हैं ना, 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 6 डिग्री का। आवर के हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 1/2 डिग्री का, हाफ डिग्री का। तो मिनट का हैंड आवर के हैंड से कितने फास्ट होते हैं, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि 11/2 डिग्री, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.5 डिग्री। तो आप देखिए पूरा सर्कल यानी 360 डिग्री घूमेगा ना, मिनट का हैंड हो या आवर का हैंड, पूरा 360 डिग्री घूमते हैं पूरा सर्कल पे, तब जाके 12 घंटा कंप्लीट करते हैं, 12 आवर्स कंप्लीट करते हैं। और मिनट का हैंड 60 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। तो 360 डिग्री डिवाइड कर दें अगर इसको, मिनट का हैंड आवर के हैंड से कितना फास्ट है, 11/2, तो जो वैल्यू आएगा 720/11। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 6 जा 5 जा 5/11। यानी ये जो टाइमिंग आता है 65 5/11, ये ऐसा टाइमिंग है, एक्चुअल टाइमिंग है राइट क्लॉक के अकॉर्डिंग, जो मिनट का हैंड जब आवर हैंड को नॉर्मली ओवरलैप करती है ना, करेगी, क्योंकि मिनट का हैंड फास्ट होती है तो आवर के हैंड को कहीं ना कहीं पर पकड़ेगी और ओवरलैप करेगी। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वॉच वो जो टाइमिंग लेती है मिनट का हैंड ओवरटेक करने के लिए आवर के हैंड को, वो 65 5/11 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है, इतना मिनट का वो टाइम लेती है। तो आपको अगर 65 5/11 मिनट का ये एक्चुअल टाइम है, ये नॉर्मल टाइमिंग है, जो ये होता ही होता है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर इससे कोई ज्यादा टाइम ले ले या इससे कम टाइम ले ले, मतलब जो नॉर्मल टाइमिंग है ओवरलैप करने का, उससे ज्यादा टाइम में ओवरलैप कर रही हो या उससे कम टाइमिंग में ओवरलैप कर रही हो, यानी कि अगर ज्यादा टाइम ले रही हो तो क्या होगा, लेस होगा, और मोर टाइम ले रही है क्या होगा, फास्ट होगा। यानी कि यहाँ पे घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मान लीजिए कोई काम को हम 10 घंटे में कर रहे हैं, अगर उसी काम को हमको 12 घंटा करने में लग रहा है किसी और को, तो यानी कि वो 10 घंटे वाला तो फास्ट था और उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो वो तो स्लो हो गया ना। और 10 घंटे में कोई काम कर रहा है, उस काम को कोई 5 ही घंटे में कर रहा है तो वो तो फास्ट हो जाएगा। तो इसी पे क्वेश्चन पूछिए कि इसी के रेंज में क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इससे कम टाइमिंग देगी तो क्लॉक में एरर है, इससे ज्यादा टाइमिंग देगी तो क्लॉक में एरर है। ये टाइमिंग पे क्लॉक में एरर नहीं होता, ये नॉर्मल टाइमिंग है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन से देखते हैं जो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, पहला करा, इफ इन ए क्लॉक मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर हैंड इन 60 मिनट, कितना करे 60 मिनट, लेकिन एक्चुअल टाइमिंग होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए ना, एक्चुअल टाइमिंग ये होना चाहिए।
तो हमेशा जब ऐसे पूछे ना तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 720 अब बाय 11, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। उसी को हम फ्रैक्शन फॉर्म उस टाइप से लिखते हैं। अब आपको पता है ये टाइमिंग ग्रेटर है और ये टाइमिंग स्मॉल है, तो हमेशा ग्रेटर में स्मॉल को माइनस करेंगे, -60, तो 720 अब -660 अब बाय 11, तो 620 माइनस करेगा 40 और 60/11 हो जाएगा। तो यानी कि ये 60/11 क्यों आया, 60 मिनट में ओवरटेक कर रही थी, यानी 60 मिनट में ओवरटेक कर रही थी तो 60/11 आया। तो 1 मिनट के लिए कितना आएगा 60/11 इंटू 1/60, ये होगा ना 1/60। तो कितने घंटे के लिए पूछ रही है 33 आवर्स, तो इंटू 33 कर देंगे, इंटू 33, क्योंकि ये मिनट बाय मिनट कट के आवर ही देगा। ये कट गया, ये 3 आवर्स, तो 3 आवर्स हो गए। पूछ क्या रहा है, जो हाउ डज द क्लॉक गेन और लॉस। तो पहले आप बताइए 65 से ये कम टाइम ले रही है ना, तो 65 से कम टाइम ले रही है, तो 65 से कम वाला केस तो ये होगा। तो इससे ये कम टाइम ले रही है तो घड़ी क्या होगा, फास्ट। फास्ट मतलब क्या होगा, गेन करेगा ना, फास्ट मतलब क्या होगा, गेन करेगा, और स्लो हो जाएगी तो लॉस करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, गेन हो गया। गेन में कितने हो गए, 3 आवर्स का गेन हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। सेकेंड देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन को करते हैं। इफ इन ए क्लॉक मिनट हैंड ओवरटेक आवर हैंड इन 70 मिनट। अभी क्या हुआ, इससे तो वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, ग्रेटर हो गया। तो ग्रेटर हो गया तो पक्का है जो लॉस ही होगा ना, लॉस ही होगा। स्लो हो जाएगी तो लॉस होगा टाइमिंग में। तो स्लो हो गया तो आप क्या करेंगे, ये आप स्मॉल हो गया, ये ग्रेटर हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। बस यही देखना है, दो ही चीज देगा आपको। 70 में क्या करेंगे 720/11, यानी उसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कर लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 770, ठीक है। अब -720 अब बाय 11, इसको देखें कितना हो जाएगा 50 अब बाय 11, तो 50/11 हुआ। तो ये 50/11 कितने मिनट में हो रही है, 70 मिनट में ना। तो 70 मिनट में कितना हो रही है 50/11, तो 1 मिनट में कितना होगी 50/11 इंटू 1/70। तो पूछ कितने देर का रहा है 55 आवर्स, तो इंटू 55। तो 11 से 5 टाइम्स 0 और 0 कट गया, 55 आवर्स पूछ रहा है ना, हाँ 55। तो 11 से 5 टाइम्स हो गया, और उसके बाद 0 से 0 कट गया, अब 25 अब बाय 7। तो ये आपके आएंगे, तो 25/7 जो आवर्स होंगे ये क्या होंगे आपके, लॉस होंगे, यानी 25/7 आवर्स लॉस। इसको ऐसे भी दे सकता है, या इसको ऐसे भी 7 3 जा और 4/7, तो ऐसे भी बोल सकता है। हो गया। बस देखना है, जो अगर इससे ज्यादा टाइम ले रही है तो लॉस होगा, इससे कम टाइम ले रही है तो गेन होगा, सीधी बात है। तो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तो आराम से हो जाएगा आपको, ठीक है। अब जो इस टाइप के पैटर्न होते हैं, एक हर एक पैटर्न को लिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस पैटर्न को समझना है। रोहित वेंट टू ए प्ले ग्राउंड बिटवीन 4 to 5, यानी 4 to 5 के बीच प्ले ग्राउंड में गया, 4 से 5 के बिटवीन में कहा गया, प्ले ग्राउंड गया। एंड कैम बैक फ्रॉम द प्ले ग्राउंड बिटवीन 8 to 9, और 8 से 9 के बीच में, हमको टाइमिंग नहीं पता है, लेकिन 8 से 9 के बीच में प्ले ग्राउंड से वो वापस आ गया। He observed that needles of the clock interchange their position with each other, यानी कि needles of the clock यानी कि मिनट का हैंड और आवर का हैंड देखा, जो जब वो गया था और उस समय जब आया, जब वो गया था 4 से 5 के बीच, तो जो एक टाइमिंग हो रहा था वहां पर जो मिनट का हैंड था और आवर का हैंड था, लेकिन जब वो वापस आया तो 8 से 9 के बीच में, तो जब गया था ना, तो मान लीजिए जब गया था तो मिनट का हैंड कहीं पे होगा, आवर का हैंड कहीं पे होगा, मिनट का हैंड कहीं पे होगा। तो जब वो आया ना, तो आप मान लीजिए ये आवर का हैंड था, ये मिनट का हैंड था, तो ये गया तो 4 से 5 के बीच में, जब ये वापस आया ना, तो देखा जो यहाँ ये आवर का हैंड हो गया और ये मिनट का हैंड हो गया, यानी कि आपस में चेंज हो गया, नीडल्स ऑफ द क्लॉक क्या हो गए, चेंज हो गए। नॉर्मली 4 से 5 के बीच में तो आप कहिएगा ना यार 12 होगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या 5 होगा, 6 होगा, 7 8 9 10 11। तो 4 से 5 के बीच में गया है, तो 4 से 5 के बीच में मान लीजिए यहाँ पे होगा 4 से 5 के बीच में, और एक आवर हैंड यहाँ पे होगा और मिनट हैंड यहाँ पे होगा। लेकिन जब वो वापस आया ना, तो 8 से 9 के बीच में वापस आया, तो 8 से 9 के बीच वापस आया ना, तो ये इंटरचेंज हो गया, यानी कि आवर का हैंड ऐसे हो गया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मान लीजिए जो 8 से 9 के बीच आया, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 क्लॉक हुए होंगे 8 से 9 के बीच में,
तो थोड़ा सा ऐसे होंगे। तो कहा आवर का हैंड है ना, आवर का हैंड आगे चला गया, रिवर्स हो गया, और मिनट का हैंड इधर हो गया, यानी कि इंटरचेंज कर लिया। ये अपने पोजीशन को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। तो हमको टाइमिंग नहीं पता है कब गया था वो, लेकिन ये पता है 4 से 5 के बीच गया था और 8 से 9 के बीच वापस आ गया। तो बोल रहा है व्हाट वाज द टाइम व्हेन रोहित वेंट टू प्ले ग्राउंड एंड रिटर्न फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, यानी कब गया था और कब आया, आपको ये टाइमिंग बताना है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछे ना, जो इसके बीच में को लोग गए थे, इस टाइमिंग के बीच में गए थे और इस टाइमिंग के बीच में वापस आ गए, और वापस आके देखे तो अपने आवर का हैंड और मिनट का हैंड इंटरचेंज कर लिया था पोजीशन को, तब आपसे क्वेश्चन पूछे जो बताइए कि गया कब था, आया कब था, लिविंग टाइम यानी जाने का समय, रिटर्निंग टाइम यानी आने का समय पूछे, तो आपको क्या करना है ना, इस फार्मूला का यूज करना है 60/30 इंटू टाइम। यानी कि अगर आपको लिविंग टाइम पूछे यानी कि जाने का समय, और आने का समय पूछे यानी कि रिटर्निंग टाइम, रिटर्न टाइम पूछे, रिटर्न टाइम पूछे, ये दो टाइम अगर पूछ रहा है, जाने का समय और आने का समय, तो पहला कीजिए जो जाने का समय जब आपको बोल रहा है, तो आप देखिए जो स्टार्टिंग देखिए, यहां पर दिमाग लगाना है। 4 बजे स्टार्ट हुआ, 5 बजे के बीच गया और 8 बजे आए, 8 से 9 के बीच आया है। तो हमेशा कीजिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसको क्रॉस कर दीजिए इससे, और रिटर्निंग टाइम में इसको क्रॉस करना है। यानी कि जब जाने का टाइम कोई भी टाइम आपका रहे, तो यहां से इधर क्रॉस करना है, इसको ऐसे क्रॉस करना है, यानी कि ये ऐसे लिखना है, जाने का समय जो था वो लिखना है, आने का समय ऐसे लिखना है। फिर अगर जाने का टाइम पूछ रहा है तो लिविंग टाइम ऐसे, आने का टाइम पूछ रहा है तो रिटर्निंग टाइम ऐसे। अब इसका यूज कैसे करेंगे, जाने का टाइम क्या था 4, तो यहां लिखेंगे 4, उसके बाद यहां पे बैठाएंगे इसे, फिर लिखेंगे 60, अब बाय 13 इंटू जो टाइमिंग होगा, तो 4 से कहां क्रॉस किया, यहाँ 9, तो इंटू 9 कर देंगे, ये आपका आएगा जाने का टाइम। और रिटर्निंग का टाइम अगर पूछेगा तो फिर लिखेंगे रिटर्निंग का टाइम 8, यहां से स्टार्ट करेंगे 8, 8 हो गया, और यहां पे कितना है क्रॉस में 5, ऐसे आना है, तो 60/13 इंटू 5, तो ये हो गया मेरा आने का समय। तो आराम से कोई भी टाइमिंग देगा आप निकाल सकते हो। यहां जाएगा 4 बज के 540, अब बाय 13, यहाँ पे हो जाएगा 8 बज के 300, अब बाय 13, तो जो भी आएगा इसको फ्रैक्शन में कर लो, जो भी आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि जाने का टाइम और आने का टाइम जो भी पूछ रहा है वो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को बनाना है, आगे देखते हैं। तो पैटर्न याद रखना है, क्या क्या पैटर्न हो रहा है, सीधा पैटर्न बाय पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्लॉक गेन 20 मिनट इन एवरी 1 आवर, हर एक आवर में 20 मिनट का गेन कर लेंगे। इफ इट इज फाउंड द राइट टाइम एट 7 AM, देन व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम। कह रहा है एक क्लॉक जो है ना, हर एक आवर में यानी 1 आवर में कितना मिनट का गेन कर रही है, 20 मिनट का गेन कर रही है। इफ इट इज फाउंडेड, ये पता लगा एट द राइट टाइम एट 7 AM, यानी कि 7 AM को वो एक बार राइट टाइम शो की थी। देन व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम, यानी कि करेक्ट टाइम कब शो करेगी। अगर ये 7 बजे करेक्ट टाइम शो की है, तो अगला करेक्ट टाइम ये कब शो करेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा जब इस टाइप का पूछे ना, तो राइट टाइम, ये फॉर्मूला का यूज करना है, राइट टाइम इंटू h/m, h/m इंटू 720, ये यूज करना है। जहां पे h होता है आवर्स, m होता है मिनट। आवर कितने हैं, 1 आवर है ना, यहाँ लिखना है 1 डिवाइड, मिनट कितने हैं 20 मिनट है ना, 20 इंटू 720, तो इसको कट कर देंगे कितना देगा 36। ये हमेशा आते हैं आवर्स में, क्या कि मिनट मिनट कैंसिल हो जाते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद जो आएंगे टाइमिंग वो आवर्स में आएंगे। यानी कि 36 आवर के बाद वो करेक्ट टाइम को शो करेगी, यानी कि करेक्ट टाइम 36 आवर के बाद वो शो कर रही है। तो टाइमिंग क्या था पहला बार शो करने का उसका 7 AM ना, तो 7 AM शो करने का टाइमिंग था। इससे हमको 36 आवर आगे चले जाना है, ठीक है। अगर वैसे नहीं जा पा रहे तो ऐसे लिखिए 7 AM है ना मेरे पास, 7 AM, इससे पहले 24 आवर्स जाइएगा आगे, तो 7 AM से फिर 7 AM पे ही आएगा 24 आवर्स, फिर इसे 12 आवर्स आप आगे चले जाओ तो 7 AM मॉर्निंग से फिर 12 घंटा, यानी 7 PM पे चले जाओगे, यानी 7 PM पे ये शो करेगी टाइम को, यानी कि ये टाइम पर ये फिर से क्लॉक को शो करेगी। यानी कि एक दिन मतलब 36 आवर्स के बाद, ठीक है। आगे देखें,
correct clock gains 10 minutes in every 1 hour if it is found at the right time at morning 9 am on Wednesday। अब इसमें क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ टाइमिंग दिया था, अब इसमें डे भी मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं है। तो फिर पूछ रहा है करेक्ट टाइम कब शो करेगी, राइट टाइम h/m इंटू 720। तो आप देख रहे हैं आवर्स कितने हैं, 1 आवर्स है ना, आवर्स 1 2 कुछ भी हो सकते हैं, आवर्स 1 बाय यहाँ कितने हैं 10 इंटू 720, इसको कट कर देंगे तो क्या आएगा 72 आवर्स। अब पहला समय कब शो की थी, 9 बजे शो की थी ना, 9 AM पे किस दिन शो की थी, वेडनेसडे को। तो इससे 72 आवर्स जाना है तो पहले तो हम 24 आवर्स जाएंगे, पहले 24 आवर्स गए तो 9 AM ही हो रहा होगा, डे कौन सा हो गया होगा, थर्सडे, डे तो थर्सडे हो जाएगा ना। फिर 24 आवर्स हम आगे जाएंगे तो डे कौन सा हो जाएगा, फिर 9 AM ही होगा, डे कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे। फिर इससे हम 24 आवर्स आगे जाएंगे तो डे कौन, तो फिर 9 AM ही होगा और डे कौन सा हो जाएगा, सैटरडे, सैटरडे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। सीधे 72 आवर्स आगे भी जा सकते हैं, यानी कि 24 यानी 3 दिन आगे, वेडनेसडे से 3 दिन आगे जाएंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एंड सैटरडे वो करेक्ट टाइम शो करेगी और टाइमिंग सेम रहेगा 9 AM। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला पैटर्न देखते हैं क्या कहेगी वो। आप करिए 1 clock gain 10 minute in every 1 hour and second clock slow down 10 minute in every 1 hour, यानी कि 2 क्लॉक आ गए, अभी तक तो 1 क्लॉक हो रहे थे, अब 2 क्लॉक आ गए। 1 क्लॉक क्या कर रही है, गेन कर रही है, ठीक है, 10 मिनट इन एवरी 1 आवर, 10 मिनट गेन कर रही है एवरी 1 आवर में, एंड सेकेंड क्लॉक स्लो डाउन हो जा रही है, यानी डाउन हो जा रही है 10 मिनट इन एवरी 1 आवर if they are properly timed at evening 6 PM on Monday, when will the correct time show again, यानी करेक्ट टाइम एक बार इसका किया गया था 6 PM पे, कौन सा दिन था, मंडे। तो अगला करेक्ट टाइम कब शो करेगी। तो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, h/m1 प्लस माइनस m2 और इंटू 720, इस फॉर्मूला के यूज से बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को। जब 2 घड़ी का दे दे, एक स्लो हो जाए एक फास्ट हो जाए, तो आपको 4 कंडीशन दे सकती है, दोनों घड़ी स्लो है या दोनों घड़ी फास्ट है, या एक स्लो है दूसरा फास्ट है, एक फास्ट है दूसरा स्लो है। तो अगर आपके 4 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो बस इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो हमेशा पहले देखेंगे आवर्स, तो आवर्स तो कितने थे, 1 आवर्स थे ना, तो 1 आवर्स डिवाइड m1 m2, उससे पहले देखेंगे एक में गेन हो रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, एक में स्लो डाउन हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, तो प्लस और माइनस होगा तो क्या करेंगे, मतलब एक स्लो हो गया एक फास्ट हो गया, स्लो हो या फास्ट हो, या फास्ट हो या स्लो हो, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 10 मिनट है और यहाँ पे भी 10 मिनट है, दोनों को ऐड कर देंगे, 20 इंटू 720, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 36 आवर्स ये हो जाएगा। अब बस 6 PM से 36 आवर आगे जाना है, तो 6 PM से 24 आवर्स आगे जाएंगे तो 6 PM ही हो रहे होंगे, लेकिन डे चेंज हो गया होगा ट्यूसडे। फिर 12 आवर्स आगे जाना है, तो 6 PM से 12 आवर्स आगे जाओगे तो 6 PM ट्यूसडे शाम हो रहा है ना, फिर 12 आवर्स आगे जाएंगे, तो 12 आवर्स आगे जाएंगे तो आपका देखिएगा जो 6 PM से 6 AM हो जाएगा, 6 AM हो जाएगा, लेकिन डे चेंज हो जाएगा, यहाँ वेडनेसडे हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, अगला दिन वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, वेडनेसडे हो गया, यहाँ पे ट्यूसडे हो गया, तो 6 PM से 12 आवर्स आगे गए तो 6 PM से पहले 6 घंटे आगे जाइएगा तो 12 बज जाएगा, यानी कि ट्यूसडे खत्म। फिर आगे हमको 6 घंटे आगे, मतलब 6 घंटे आगे जाना है, तो 12 से फिर 6 पा जाएंगे, यानी कि मॉर्निंग हो जाएगा, यानी अगले दिन चले जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को क्रैक करना है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न, सारा पैटर्न ही डिस्कस कर दिए इसमें। व्हेन अ क्लॉक वाज सीन एट 5 o'clock ऑन ट्यूसडे, 5 o'clock ट्यूसडे को देखा गया क्लॉक को। ठीक है, ट्यूसडे और टाइम क्या था, इवनिंग यानी PM का टाइम था।
इट वॉज मूविंग 4 मिनट फास्ट, उस समय ये 4 मिनट फास्ट थी। इट वॉज 8 मिनट स्लो व्हेन इट वॉज सीन एट 5 इन द मॉर्निंग ऑन द फ्राइडे, यानी जब फ्राइडे को देखा गया 5 बजे मॉर्निंग में यानी 5 AM में, तो उस समय ये 8 मिनट स्लो डाउन थी। तो कह रहा है व्हेन वाज द क्लॉक शोइंग द करेक्ट टाइम, यानी करेक्ट टाइम कब शो करेगी। अब इसमें तो हमको आवर्स मेंशन ही नहीं किया है, इसमें तो हमको क्या किया, आवर्स को मेंशन ही नहीं किया है। तो जब आवर्स को मेंशन नहीं करे तो हम किस टाइप से उस क्वेश्चन को बनाएंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, दोनों बस डिफरेंट यही है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन था 1 आवर पे कर रही थी, यहाँ 1 आवर पे कर रही थी, और इस क्वेश्चन में आवर ही हटा दिया, यानी कि आवर हमको पता नहीं है, तो वही हमको पहले निकालना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें आवर ही आपको हटा दे, तो आपको इस फार्मूला का यूज करना है M1 अब बाय M1 प्लस माइनस M2 और इनटू आवर्स, इसका यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है जो यहाँ पर क्लॉक को जब सीन किया गया था 5 o'clock ऑन ट्यूसडे इवनिंग में, उस समय ये 4 मिनट फास्ट थी। इट वॉज 8 मिनट स्लो डाउन हो गई, यानी कि पहले तो 4 आ जाएंगे, उसके बाद एक फास्ट है और एक स्लो है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि 12 हो जाएंगे, इनटू ये आवर से हमको निकालना है। तो बस देखना है जो क्या हो रहा है हमको, बस वो देखना है। आप देखिए 5 o'clock ट्यूसडे का टाइम था, और 5 o'clock यानी कि 5 क्या हो रहा था, इवनिंग का मतलब हुआ PM, ये लिखना है। फिर आपको कह रहा है जो 4 मिनट फास्ट थी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इट वाज सीन एट 5 इन द मॉर्निंग ऑन फ्राइडे, फिर फ्राइडे को देखा गया, तो फ्राइडे को क्या हुआ 5 मॉर्निंग में देखा गया ना, तो 5 AM पे। बस इसके बीच का हमको टाइमिंग काउंट करना है, यहां से यहां तक गए थे तो कितने आवर्स लगे होंगे। तो ट्यूसडे से फ्राइडे पर जाने के लिए सबसे पहले आपको वेडनेसडे क्रॉस करना पड़ेगा, फिर थर्सडे क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद अभी यहाँ पर आ जाओगे। तो वेडनेसडे जाइएगा तो 5 PM से 5 PM ही होगा, वेडनेसडे क्रॉस कर गए। फिर यहाँ पे जाएंगे तो 5 PM से 5 PM ही होगा, थर्सडे भी क्रॉस कर गए। अब 5 PM से हमको 12 आवर्स आगे जाएंगे तो 5 AM मिल जाएंगे ना। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 24 आवर्स जाना पड़ा, यहाँ भी 24 आवर्स जाना पड़ा और यहाँ पे 12 आवर्स जाना पड़ा, यानी टोटल कितना आवर्स जाना पड़ा 60। तो 60 जाना पड़ा, 60 12 5 60 यानी 20, यह आ जाएगा वैल्यू 20। तो बस यहाँ पे अब वैल्यू बैठा देना, 20 आवर्स हुआ ना। तो 20 आवर्स जो फर्स्ट टाइमिंग आपको दिया हुआ ना ट्यूसडे को 5 PM ये दिया हुआ है ना, इससे 20 आवर्स आगे चले जाना है। तो पहले 12 आवर्स जाएंगे तो 5 AM हो गया होगा ना। तो ट्यूसडे से डे कौन सा हो गया होगा, वेडनेसडे हो गया होगा, क्योंकि इवनिंग से फिर मॉर्निंग चले गए ना। फिर 8 घंटे आगे जाएंगे, इससे प्लस 8 आवर्स आगे जाएंगे तो 5 से 6 7 8 9 10 11 12 1 यानी 1 बज जाएगा। दिन तो सेम ही रहेगा, यानी कि 1 बजे PM पे वेडनेसडे को ये आपका क्या करेगी, करेक्ट टाइम को शो करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है, 1-2 बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू। तो ईरर में इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम यही टाइप आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस पर अच्छे से फोकस देना है, समझना है पूरा क्लॉक, राइट क्लॉक कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं, रॉन्ग क्लॉक यानी इनकरेक्ट कैसे काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, सारा कुछ पैटर्न हम सीख गए। बस इस पे आपको बनाना है, समझना है, ट्राई करना है, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे दूसरे टॉपिक पे, या इस पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे आगे के सेशन में, तो उस पे हम आपको करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।